समनी जिन प्रज्ञा, समनी शांति प्रज्ञा। आज आपके साथ एक साथ 6 समनी जी, और वह भी आदरणीय समनी हिम प्रज्ञा जी के वर्षी तप के पाने की अनुमोदना का पूरा प्रोग्राम। तो ले चलते हैं शुरुआत की ओर। सबसे पहले इस मंगलमय प्रोग्राम तपस्या के अनुमोदना का मेरा निवेदन आदरणीय चैतन्य प्रज्ञा जी समणी जी से कि इस मंगलमय प्रोग्राम की मंगल शुरुआत हो मंगल मंत्रोच्चार के साथ। निवेदन आदरणीय समणी चैतन्य प्रज्ञा जी। खोलो स्पॉटलाइट करो। स्पॉटलाइट करो तो मैं दोनों काम किए तो स्पीकर ऑफ रखा बना स्पीकर। अच्छा नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। वंदनामि नमन कृपा करें परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी भावभीनी वंदना। जिनकी महती कृपा से हम सब इस शासन में साधनारत हैं, उनकी शासना में हम सब अपनी साधना को प्रवर्धमान कर रहे हैं। और मेरा वंदन आदरणीय चैतन्य प्रज्ञा जी समणी जी, आदरणीय हिम प्रज्ञा जी समणी जी, आदरणीय पुण्य प्रज्ञा जी समणी जी, आदरणीय जिन प्रज्ञा जी समणी जी वंदनामि, और आदरणीय जिज्ञासा प्रज्ञा जी समणी जी, सबको वंदनामि नमनसामि। आज के इस एक जो सरप्राइज प्रोग्राम, इसके तैयारी हमने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टार्ट की थी और समणी जी को भी पता नहीं चला, पर अच्छा लग रहा है कि मैं तब के अनुमोदना के प्रोग्राम को हम लोग यहाँ मना रहे हैं और मैं इसलिए यहाँ उनके पास हूँ आज। तो आज के इस मंगल में प्रोग्राम के मंगल मंत्रों के बाद अब मंगलाचरण मेरा मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगी तरु बहन को। तरु बहन मंगलाचरण। तरु बहन है? वंदामी नमन स्वामी। वन मोमेंट आभा जी, थिंक मेरा स्तवन में नाम है। हाँ वही स्तवन जो है, आप स्तवन के साथ। ओके जी, अच्छा जी, अच्छा। वंदामी नमन स्वामी। तपस्या करने वाले सब श्रमणी जी को और ऑडियंस में जिसकी भी तपस्या चल रही हो, सबको खूब खूब अनुमोदना। तो मैं स्तवन स्टार्ट करती हूँ। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और
जाती है। ये सामर्थ्य है ऐसा, हिम्मत कायर की भी डर जाती है। तप ऐसी शक्ति है, प्रभु झोली से बिखर जाती है। ये सामर्थ्य है ऐसा, हिम्मत कायर पे की डर जाती है। मुक्ति में जाने का तप एक यान है, तप एक यान है, आज भी है और कल भी रहेगा। मानव मोक्ष द्वार जाता है। ये भक्ति ऐसी है, मन विषयों से पार जाता है। तप ऐसी किमिया है कि मानव मोक्ष द्वार जाता है। ये भक्ति ऐसी है कि मन विषयों से पार जाता है। मुक्ति में जाने का तप एक यान है, तप एक यान है, आज भी है और कल भी रहेगा। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। Jai Jinendra, thank you for giving me this opportunity. Thank you to Abha and all the Shramani ji. Jai Jinendra. तप ही महान है। तपस्या जो कर रहे हैं आदरणीय स्वामी हिम प्रज्ञा जी, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, कच्छ की शुष्क मरुधरा का खिला हुआ आबनूस हो तुम। कच्छ की शुष्क धरा का खिला हुआ आबनूस हो तुम। मरो मां जियो मासी का हर पल कराती एहसास हो तुम। भौतिकता से सरसब्ज विदेश धरा पर, भौतिकता से सरसब्ज विदेश धरा पर अध्यात्म का आबनूस हो तुम। तो वैसे ही है मेरे आदरणीय मौसी जी स्वामी हिम प्रज्ञा जी। तो इनके अनुमोदना में जिनके घर पर अभी हम सब हैं, ललित जी नंदावत भी, उनके लिए कुछ दो शब्द कुछ कहना चाहेंगे। तो ललित जी अपने अभिव्यक्ति के साथ। वंदामि नमः स्वामी। सभी स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि से वंदन। मेरे को बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, आज हमारा अहोभाग्य है कि सभी स्वामी जी का दर्शन हो रहे हैं, सभी को सुनने का हमें अवसर मिल रहा है, और हमारी ये भावना है कि हमेशा आपके दर्शन मिलते रहे, आशीष आपका मिलता रहे, और हम लोगों की धर्म के मार्ग पर प्रगति होती रहे। स्वामी जी हिम प्रज्ञा जी, जिनको मैं छोटे स्वामी जी के नाम से जानता हूँ, और जो हम सभी से हमारी एक 25 बोल की क्लास चली, उसके बाद 101 बोल की क्लास चली, और इतना मतलब एक आज ललित जी क्लास में आए हैं क्या? अच्छा ललित जी हैं क्या? बड़ा उनके इतने शब्दों से ही मतलब मन को इतनी शांति होती है, और मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूँ। तपस्वी है एकदम, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की हमेशा हमेशा हमें सलाह देते हैं। बोलते हैं जब भी मौका मिले छोटे-छोटी प्रतिज्ञाएं करो, धर्म के मार्ग पे चलो, जीवन ये मनुष्य जन्म मिला है इसका उपयोग करो। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ये शायद इनका चौथा वर्षीय तप है। मैं खूब-खूब अनुमोदना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये
इस मार्ग पर हमेशा चलते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे और ये खूब प्रगति करे और इनके साथ-साथ हमारी भी प्रगति हो। वंदामि नमः स्वामी। धन्यवाद ललित जी। सचमुच हिमपिगी समणी जी जो बचपन से ही मैं उनको देखती आई हूं, पर ज्यादा उनके परिचय में संस्था में जाने के बाद आई हूं। उससे पहले दर्शन किए, कभी सेवा भी की है, पर इतना तो भी जो कहते हैं ना बहुत वैसा परिचय नहीं था। संस्था में जाने के बाद उनसे परिचय हुआ। और अभी जैसे शायद ललित जी या कोई बता रहे थे कि भक्तामर स्तोत्र सीखा, तो मैं कहना चाहूंगी जो मुझे अर्थ किसने कराया, मुझे आदरणीय हिमपिगी समणी जी ने ये भक्तामर स्तोत्र का अर्थ करवाया था। अभी रोज जब भी मैं क्लास देती हूँ, मन ही मन उनको जरूर याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया। मुझे याद है मैं जब संस्था में भर्ती हुई थी, तब आपने मतलब पीछे कि नहीं ये तो सीखना ही, ये तो करना ही है, एक एक चीज इतनी अच्छे से सिखाई थी। तो आपके यानी यूं कहना चाहिए आपके विकास में हिम प्रज्ञा समझी जी का बहुत बड़ा योगदान हाँ, रहा है। सबसे पहले कालू कौमुदी की जो नींव कहते हैं ना, संस्कृत ग्रामर की नींव इन्होंने ही रखी। और इसीलिए शायद इस फील्ड में आप चले गए। हाँ, इनकी तो और भी इच्छा थी, पर शायद मेरा प्रमाद कि मैंने बहुत ज्यादा उसमें नहीं किया कुछ। इनकी तो और भी इच्छा थी कि संस्कृत ग्रामर में और भी कुछ बहुत कुछ करो, पर वो शायद मेरा प्रमाद यहाँ फील्ड मैंने संस्कृत की जगह प्राकृत का ले लिया। तो पर आपकी बहुत ही संस्कृत और अच्छी है, तो आप तपस्या करते रहते हैं हमेशा ही। और मुझे तो लगता है कि आपके लिए जैसे ये आप यही सोचते हैं तपस्या के बारे में कि तपस्या एक अमृत का प्याला है, इसे पीने वाला किस्मत वाला है। पिया है शांतिपूर्वक जिसने इसे, उसने जिंदगी का सार निकाला है। तो आप तो बस यही सोचते हैं, आपका चिंतन यही रहता है कि मनुष्य जन्म में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जन्म का सार निकाले। और बहुत बार आपके मुंह से सुना है कि कैसे क्या करे जिससे एक अवतारी बन जाए। तो आपकी अनुमोदना में आगे आ रहे हैं दीपक भाई अपनी गीत के साथ। दीपक भाई हैं? હા 2 મિનિટ। हाँ समणी जी, आप किसी और को बोलोगे, हम रास्ते में हैं, तो 5 मिनट के बाद हम ज्वाइन हो सकते हैं गाने के लिए। ठीक है, तो सॉरी। तो जब तक अब दीपक भाई की जगह तो आपकी अनुमोदना में आ रहे हैं प्रीतिदा बेन। वंदामि नमन स्वामी। वंदामि नमन स्वामी। समझ। हाँ, प्रीतिदा बेन। तमे उत्सव आज मंडावो, मंगल गीतो गावो आजे, शरणाई ढोल वगाड़ो, मारा तपस्वी आव्या आजे, मारा तपस्वी आव्या आजे, जय जय नाद गजावो भाई, तपनी धूम मचावो, मोती वेराणा आंगण मा आव्या तपस्वी, हैया हर्षित थार रे आव्या तपस्वी, रे आव्या तपस्वी, मोती वेराणा आंगण मा आव्या तपस्वी, हैया हर्षित थार रे आव्या तपस्वी, अक्षत फुलड़े बधावो, अक्षत फुलड़े बधावो आव्या तपस्वी, जिन शासन सोहाय रे, जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी, तमे आंगण आज सजावो, हो तमे आंगण आज सजावो, आसो पालवना तोरण बंधावो,
શાસન દેવી વધાવો આજે અવસર રૂડો આવ્યો આજે અવસર રૂડો આવ્યો મનના મનોરથ પૂરા થાતા તપસ્વી મન હરખાયો મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી હૈયા હર્ષિત થાય રે આવ્યા તપસ્વી મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી હૈયા હર્ષિત થાય રે આવ્યા તપસ્વી અક્ષત ફૂલડે વધાવો આવ્યા તપસ્વી જીન શાસન સોહાય રે આવ્યા તપસ્વી રે આવ્યા તપસ્વી વંદાવી નમન સ્વામી જય જીનેન્દ્ર બોલ છે ને હા જય જીનેન્દ્ર બોલ એક આવું હોય જય જય એક धन्यवाद कृतिताबेन। समणी हिम प्रज्ञा जी, उनके लिए क्या कहूं, केवल वो ही नहीं, उनके परिवार से, मतलब परिवार उनका कहूं या मेरा ननिहाल कहूं, हर कोई व्यक्ति बहुत उत्साहित रहता है। मैंने छोटा सा हिंट दिया नातीलों को, निक्की को इतना सा हिंट दिया कि भी मैं प्रोग्राम कर रही हूं, आप क्या कर सकते हो। निक्की ने कहा हम रेडी है समनी जी, बस आपका एक इशारा काफी है। तो हिमप्रज्ञा समनी जी के जो संसार पक्षी भाई और मेरे संसार पक्षी मामोसा और उनका पूरा परिवार अपनी भावों की प्रस्तुति के साथ आ रहा है। अवसरयो महा वर्षितम् जायो अवसरयो महा वर्षित परो पारणो बोलो जय आदिनाथ भगवान। अभिनंदन 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 वर्षित अपना तपस्वी ने अभिनंदन। आज ना युग में जीवना स्वाद ने छोड़ो કેટલો મુશ્કેલ છે તેવા સમયમાં 13 મહિનાની ઉગ્ર તપસ્યા કરી ને ખંડોર પરિવારનું અને જૈન શાસ્ત્રનું ગૌરવ વધાર્યું છે। આપ ખૂબ જ તપસ્વી છો। ફતેહગઢમાં પણ તમે નાની ઉંમરમાં વર્ષિતપ કર્યો હતો અને આજે હવે અમેરિકામાં રહીને પણ વર્ષિતપની ઉગ્ર આરાધના કરી છે, ત્યારે આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે, અભિનંદન છે, વંદન છે। સુરતથી મનસુખભાઈ, રેખા ભાભી, કુસુમ ભાભી, હિત પ્રીત સાતા પૂછે છે, ભૂલથી નિધિ, ચંચળબેન, ચંપાબેન, કંચનબેન સાતા પૂછે છે, ગાંધીધામથી આપની લાડલી ભત્રીજી આરતી સાતા પૂછે છે। આપ તપમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધો, જૈન શાસનનું નામ રોશન કરો એવી મંગલ કામના, શુભકામના। જેના રોમ રોમમાં સંયમ અને તપની વિલસે છે ધારા, જેના રોમ રોમમાં સંયમ અને તપની વિલસે છે ધારા, એવા છે શ્રમણીજી અમારા, એવા છે શ્રમણીજી અમારા। જય હિન્દ। વર્ષિતપનો અભિનંદન છે, તમારે અનુમોદના કરીએ છીએ। હવે ફરી આવી તપસ્યા કરતા રહેશો, સુરત પધારશો વેલા વેલા। વર્ષિતપ પારનાય હારે ઓ વર્ષિતપ પારનાય હારે आदिमं पृथ्वीनाथाय
मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च વૃષભ સ્વામી નમસ્તમાં. આદિનાથ ભગવાને શરૂ કરેલી યાત્રામાં આપ જોડાઈ ગયા અને આજે તમારો વર્ષોનો પાંગલાનો અવસર પણ આવી ગયો. એક વર્ષની આ યાત્રા કોરોનાના મહામારીમાં પણ તમે નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ કરી. એ બદલ આખો આ પરિવાર એ તમારી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના શુભેચ્છા પાઠવે છે. આજે જે તમે કાયમ પરિવારના દરેક સભ્યોનું ધ્યાન રાખો છો, સ્વાસ્થ્યની પૂજા કરો છો, યોગા પ્રાણાયામ માટે ખાસ ને ખાસ અમને વિનંતી કરો છો, તો આજે અમે ઈશ્વર માટે તમારા સ્વાસ્થ્યની પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે દીર્ઘાયુ થાઓ, તમારું સ્વાસ્થ્ય અને સંયમ જીવન ખૂબ જ ઉત્કૃષ્ટ બને. અને આજના આ પારણા પ્રસંગે તમારા માટે એક ગીત પરિવાર વતી હું આપને અર્પણ કરું છું. तपस्या की महिमा सबसे महान है, कर्मों का सारा कट जाता ये भार है. तपस्वी तो जिन शासन की शान है, अभिमान है, सम्मान है, सब है जैन धर्म एक झरना और तपस्या निर्मल पानी गुरु भगवंतों ने की है ये तप की महिमा भारी. तप से है निर्मल जीवन भव कल्याण हो, अभिमान सम्मान है. तपस्या की महिमा सबसे महान है, कर्मों का सारा कट जाता पार है. हम सब मिलके करते इनका सम्मान है, श्रवणी हिम प्रज्ञा जी को सम्मान है. आपका ये परिवार करता सम्मान रे हो, गुजरात में बैठे हम करते सम्मान रे. उमर हम फिर से एक बार परिवार की ओर से आपको पूरी तेरा मास की कठिन साधना सफल भई है कृपा से. जय जय बोलो आदिनाथ की जय 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 बोलो रे. जय जय बोलो जय गुरुवर की जय 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 बोलो रे. उछला तन કાયમ જે લે છે સૌની સંભાળ, કાયમ કરે છે સૌનો વિચાર. કાયમ લે છે સૌની સંભાળ, કાયમ કરે છે સૌનો વિચાર. ઉત્કૃષ્ટ સંયમ જીવન જેમનો આચાર. હિમપ્રજ્ઞાજી આપની તપસ્યાની અનુમોદના વારંવાર. હિમપ્રજ્ઞાજી આપની તપસ્યાની અનુમોદના વારંવાર. આ કોરોનાના કપરા સમયે જ્યારે આપણે કોઈ બહાર નથી નીકળી શકતા, ત્યારે એવા સમયે મારી પ્રેગ્નન્સીમાં અને એ પણ તમારું તપ શરૂ હોવા છતાં મને આપની પાસેથી ધર્મવાણી સાંભળવા મળી, એના માટે હું મારી જાતને ખૂબ જ નસીબદાર સમજુ છું. તમે આવી જ રીતે દીર્ઘ તપસ્યા કરીને જીન શાસનનું નામ રોશન કરો, પરિવારનું નામ રોશન કરો અને અધ્યાત્મ જીવનમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરો, એ જ શુભકામના સાથે ઓમ અરહમ. अमृत भाषण कर लो रे, वर्षी तप पारना रे, वर्षी तप पारना रे, वर्षी तप पारना रे. કોરોનાના કાળમાં આપ વર્ષોની તપસ્યા કરી રહ્યા છો, તો આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે, અભિનંદન છે. આપ વિદેશમાં રહીને પણ જે શાસનની શાન વધારી રહ્યા છો, ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છો. આપ સુખ શાંતિમાં હશો. આપ સુખ શાંતિમાં રહેજો એવી તમારા બંનેની મંગલ કામના. જય જીનેન્દ્ર. સાત્યમાં જ વર્ષે તપને સત્ય જાય ત્યારે પધારશો, જલ્દી બતાડ. જય જીનેન્દ્ર. તમારા વર્ષી તપના પારણાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અમેરિકામાં રહીને પણ કોરોનાની મહામારીમાં છતાં પણ તમે વર્ષી તપ કર્યો અને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખંડોળ પરિવાર તરફથી તમારી અનુમોદના. મંગલ ચરણે પારણાયા, પાવન ચરણે પારણાયા. જય જય
ईश्वर दादा। चांद में सूरज देखो आंगन आया रे, गुरुवर की और प्रभुवर की है छाया, वर्षी तप पार माया रे। વર્ષી તક પારણા આયા રે. બસ નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે અખાત્રીજનો દિવસ છે અને અખાત્રીજના દિવસે વર્ષી તપના પારણા છે. તો આ તો એનાથી પૂર્વ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છીએ અમે. તો વર્ષી તપના પારણા, તપસ્યા અને તપસ્યાના અનુમોદનામાં હવે દીપકભાઈ પોતાનું ગીત પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે. जय जिनेन्द्र, वंदामी नमः स्वामी। तपस्वी वंदामी नमः स्वामी। खूब खूब अनुमोदना। चेन्नई से अनीता वंदामी। हाँ, एक बार प्रोग्राम चल रहा है बीच में। हाँ ओके, हाँ मैं बोलूं ना अभी? हाँ दीपक भाई। हाँ जी। ऋषभ देव समरो सदा, वर्षी तप मोजा, पारणा उत्सव आवियो, तपस्वीनो जय जयकार, तपस्वीनो जय जयकार। कोरोनानी महामारी मां प्रभु तू ही ज पालनहार, वर्षी तप ते करावियो, तने वंदु वार हजार, तने वंदु वार हजार। આવ્યો અવસર ગુરુ આવ્યો અવસર, આવ્યો અવસર ગુરુ આવ્યો અવસર, મારા માયાવી મુકામે આવ્યો અવસર, વર્ષી તપારણાનો આવ્યો અવસર, મારા માયાવી મુકામે આવ્યો અવસર, આવ્યો અવસર ગુરુ આવ્યો અવસર, આવ્યો અવસર ગુરુ આવ્યો અવસર, કૃપા થઈ ગઈ આજ કૃપા થઈ ગઈ, માયામી મુકામે કૃપા થઈ ગઈ, કૃપા થઈ ગઈ, કૃપા થઈ ગઈ, મારા આદિનાથ દાદાની કૃપા થઈ ગઈ, મારા કલિકુંડ દાદાની કૃપા થઈ ગઈ, મારા સદગુરુ દેવોની કૃપા થઈ ગઈ, મારા માયામી મુકામે કૃપા થઈ ગઈ, આજ કૃપા થઈ ગઈ, આવી ગઈ રે હવે આવી ગઈ રે, પારણાની ઘડી હવે આવી ગઈ રે, મારા વૈશાખી વાયરામાં ટાળક થઈ ગઈ, મારા વૈશાખી વાયરામાં ટાળક થઈ ગઈ, आओ स्वजन सौ आओ स्वजन, आओ स्वजन सौ आओ स्वजन, मारा वर्षी तप उत्सव मा आओ स्वजन, मारा वर्षी तप उत्सव मा आओ स्वजन, આવ્યો અવસર ગુરુ આવ્યો અવસર, મારા માયામી મુકામે આવ્યો અવસર, મારા માયામી મુકામે આવ્યો અવસર, વર્ષી તપ પારણામાં આવ્યો અવસર, વર્ષી તપ પારણામાં આવ્યો અવસર, મારા માયામી મુકામે આવ્યો અવસર, મારા માયામી મુકામે આવ્યો અવસર। જય जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, धन्यवाद दीपक भाई। दीपक भाई ने बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब ऑर्लैंडो जैन विश्व भारती ऑर्लैंडो की तरफ से आदरणीय हिमपिगी स्वामी जी के वर्षी तप की अनुमोदना में जैन विश्व भारती ऑर्लैंडो के वाइस प्रेसिडेंट मेहुल भाई शाह अपनी भावनाओं के साथ। वंदामी नमः स्वामी, स्वामी चैतन्य प्रज्ञा जी। हाँ वंदामी नमः स्वामी, स्वामी चैतन्य प्रज्ञा जी। वंदामी नमः स्वामी, हाँ स्वामी मेहुल चैतन्य भाई। प्रज्ञा जी। यस वंदामी नमः स्वामी, स्वामी जीन प्रज्ञा जी। वंदामी नमः स्वामी, स्वामी हिम प्रज्ञा जी। वंदामी नमः स्वामी, स्वामी जी जिज्ञासा प्रज्ञा जी। वंदामी नमः स्वामी, स्वामी जी शांति प्रज्ञा जी। यह मेरा असीम सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय स्वामी जी हिम प्रज्ञा जी की
ये कठोर वर्षी तप की अनुमोदना करने का जेवीबी ऑरलैंडो संघ की तरफ से अवसर मिला है। यह आपका तीसरा वर्षी तप है, यह मैंने आज जाना। आपने छोटी उम्र में ही ये एक वर्षी तप किया था, तो ये तो बहुत बड़ी साधना है। एक छोटे से गीत से स्टार्ट करूंगा। युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश, तपस्वी साधक अंदर से तपे, करे कर्मों का नाश। यह प्रचंड आलोक बिखेरता सूर्य, यह असंख्य अमृत किरण बिखेरता चंद्र, यह असीम जल कल्लों से तरंगमय समुद्र, यह विशाल धरा, यह उत्तुंग गिरि शिखर, यह प्रभावमान प्रभंजन, सब तपस्वी के चरणों में सत सत वंदन करते हैं। गुरु भगवंतों के सानिध्य में हमें तपस्या करने की प्रेरणा मिलती है। कहा भी है, भवकोड़ी संचियम कम्मम तपस्या निज्जरिज्जयी, अर्थात तपस्या के माध्यम से करोड़ों भव के कर्म की हम निर्जरा कर सकते हैं। भौतिक कामना से रहित तप आत्म कल्याण की सुनहरी आभा बिखेर सकता है। स्वामी जी हिम प्रज्ञा जी, आपकी तपस्या की हम बहुत बहुत खूब खूब अनुमोदना करते हैं एवं आपके ज्ञान, ध्यान और तप में सदा वृद्धि हो, यही शुभकामनाएं देते हैं। ओम अरहम। धन्यवाद मेहुल भाई। खपने से हर कार्य विस्तार पाता है, खपने से हर कार्य विस्तार पाता है, जपने से मन का विकास आता है, जपने से मन का विकास होता है। अंतर्दृष्टि से सोचो स्वर्ग की भांति, अंतर्दृष्टि से सोचो अगर स्वर्ग की भांति, और तपने से जीवन का भी निखार आता है, तपने से जीवन में निखार आता है। तो तप से अपने जीवन में निखार ला रहे हैं आदरणीय स्वामी हिम प्रज्ञा जी, और उनकी अनुमोदना में मेरा निवेदन आदरणीय स्वामी जी पुण्य प्रज्ञा जी को कृपा करके आप अपने आदरणीय स्वामी जिज्ञासा प्रज्ञा जी, कृपा करके आप भी, क्योंकि आप भी कच्छ के हैं और हिम प्रज्ञा जी स्वामी जी भी कच्छ के हैं, तो आप अपने भावों की, और आप भी तो कच्छ के, मैं तो कच्छ की हूँ, मैं भांजी होगी तो मैं तो कच्छ की हूँ, पर मैं तो उनको जब कह रही हूँ तो वो कच्छ के हैं, तो कच्छ के है, तो इसीलिए आपको स्पेशल इनविटेशन कच्छ की और कच्छ की ओर से कि कच्छ के हैं, तो कच्छ के स्वामी जी का आज हम तब का अनुमोदना कर रहे हैं। तो कृपा करके आप भी अपने भावों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। स्वामी जिज्ञासा प्रज्ञा जी। जैन धर्म के अग्रदूत भगवान ऋषभ को प्रणाम। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय स्वामी जी चैतन्य प्रज्ञा जी, आदरणीय स्वामी हिम प्रज्ञा जी, आदरणीय स्वामी पुण्य प्रज्ञा जी, आदरणीय स्वामी प्रज्ञा जी एवं शांति प्रज्ञा जी, और अनुमोदना में जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों। स्वामी हिम प्रज्ञा जी मेरे नातीले स्वामी जी हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज उनका तीसरा वर्षी तप की पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है, पहले एक बार किया था, फिर वापिस उन्होंने किया, तीसरा वर्षी तप है। तो हम सब सचमुच में बहुत ही प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रसन्न है, क्योंकि आज वर्षी तप की पूर्णाहुति में हम सब अनुमोदना कर रहे हैं। स्वामी जिन प्रज्ञा जी एवं शांति प्रज्ञा जी साक्षात माया में आ पहुंचे हैं
वो तो शरीर से आपके साथ ही है, लेकिन हम दोनों मन से आपके साथ हैं। जब व्यक्ति वर्षितव करता है, जब सक्षम होता है, तभी वर्षितव कर पाता है। लेकिन आपके पास मैंने देखा है कि आपके पास एक तो शरीर का बल है और साथ साथ मनोबल भी है। ये उससे सबसे बड़ा बल है तो गुरु का बल है। उससे आपने वर्षितव पूर्णाहुति की ओर आप जा रहे हो। मैं सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आप तपस्या करते रहे। आप स्वाध्याय प्रेमी हो, जप प्रेमी हो, और स्वाध्याय और जप के द्वारा आप शुक्ल ध्यान की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं अपने मन से शुभकामना प्रेषित करती हूँ। आप हमेशा अप्रमत्त और जागरूकता का जीवन जीते हो। फिर वैसे ही अप्रमत्त और जागरूकता का जीवन जीते हुए आप शीघ्र से शीघ्र मुक्ति का वरण करें। आर यू वेरी लकी कि आपको आदरणीय श्रमणी चैतन्य प्रज्ञा जी के साथ रहने का सुअवसर मिला है। ने उनका आपको पूरा सहयोग मिला है, ने आप अच्छे से वर्षितव कर पाए हो। अने सचमुच में मैं अनुमोदना करती हूँ साथ साथ में कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें जैन धर्म के आचार्य और मुनि जुड़े हुए थे। और मैं कहूँ तो वो नंबर 1 की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हजारों लोग जुड़े हुए थे। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस की अनुमोदना करती हूँ कि कितने लोगों को ज्ञान मिला है। इसी प्रकार आदरणीय स्वामी चैतन्य प्रज्ञा जी इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करते रहे और आप बहुत बड़ा एक काम कर रहे हो, कौमुदी का काम। तो मैं यही शुभकामना करती हूँ कि आपका कौमुदी का काम मायावी में शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी मैं अंतर हृदय से शुभकामना करती हूँ। और आज हम आदरणीय स्वामी हिम प्रज्ञा जी का वर्षितव पूर्णाहुति हो रहा है, तो हम सब अनुमोदना कर रहे हैं। तो आज के दिन सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी आज के दिन एक एक संकल्प करेंगे एक साल के लिए, तो ये वर्षितव की अनुमोदना मनाना सार्थक होगा। इसी भावना के साथ ओम। बहुत सुंदर, कृपा कराई। बहुत बहुत जिज्ञासा प्रिय स्वामी जी। अब गाने की कला विलक्षण, गाने की कला विलक्षण और भाषा पर भी पूरा अधिकार। गाने की कला विलक्षण और भाषा पर भी पूरा अधिकार। मेरा निवेदन आदरणीय पुण्य प्रज्ञा जी स्वामी जी से, अब व्यक्त करो आप अपने उद्गार, अब व्यक्त करो आप अपने उद्गार। सुमधुर गायिका स्वामी आदरणीय स्वामी पुण्य प्रज्ञा जी। वीतराग प्रभु महावीर की चरणों में वंदना, परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। समादरणीय स्वामी श्री चैतन्य प्रज्ञा जी, हिम प्रज्ञा जी, जिन प्रज्ञा जी, जिज्ञासा प्रज्ञा जी, शांति प्रज्ञा जी, अनुमोदना की इस कार्यक्रम में जुड़े श्रावक श्राविका परिवार, वे लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं जो अवसर का लाभ उठाते हैं। स्वामी जिन प्रज्ञा जी ने भी ऐसा ही कुछ किया। मन ही मन अपने आप पता नहीं कई दिनों से क्या सोच रहे होंगे, सबको जोड़ा और बड़ी चुपकी से जोड़ा और हम लोगों को भी जोड़ा। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी जिज्ञासा प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, इसीलिए हम मुझे भी जोड़ा, नहीं तो पता नहीं याद करते या नहीं करते। और गाने के लिए हमेशा याद करते क्योंकि हम गायक नहीं।
नहीं, ये तो आपकी उदारता है। गायक तो हमारे कितने कितने अभी आए हैं, हमारे जितने भी बहुत सारे सिंगर हमारे से पहले बहुत अच्छे अच्छे प्रस्तुतियां दी है सबने। लेकिन ये बड़ा ऐसा अवसर होता है जहाँ सभी प्रसन्न हैं हम आज। और स्पेशली समणी हिम प्रज्ञा जी, उनके बारे में मैं जब सोचती हूँ तो इनका रूप मेरे सामने एक ही आता है, वो है इनका स्वाध्याय और तप। दोनों के प्रति उनकी जो रुचि है, वो ऐसा लगता है वो रुचि कहीं जाती ही नहीं है, उनका नेचर बन गई है। और ये दो चीजें उनके साथ सदा उनके साथ है, और इनके लिए बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि मैं यानी इनकी हॉबी कहूँ या कुछ भी कहूँ, ये दो चीजें इन्होंने ऐसे दोनों हाथों में पकड़ी है कि कभी नीचे उतारते ही। स्वाध्याय और तप दोनों इनके साथ साथ चलते हैं, भले वो इंडिया में रहे या कहीं जाए, किसी के साथ रहे, खुद आगे हो, कहीं भी रहे हो, लेकिन इन्होंने ये दो चीजें और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये निर्जरा का पथ, निरंतर कर्म क्षय का ये मार्ग आपने अपनाया है। हम लोग तो आपके तप की अनुमोदना ही कर सकते हैं, आप जितनी हमारे में नियमितता नहीं है और तप का क्षोक्षम भी नहीं है, लेकिन इस तप की अनुमोदना के क्रम में हम आपकी अनुमोदना करते हैं। समणी चैतन्य प्रज्ञा जी का जो आपको वात्सल्य सहयोग मिला है, अपनत्व मिला है, उसमें ये तपस्या आपके लिए और सरल हो गई और आप गुरुदेव के आशीर्वाद से संपूर्ण कर रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, समणी जिन प्रज्ञा जी और शांति प्रज्ञा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसमें हम लोगों को भी जोड़ा और ये अनुमोदना का अवसर हमको भी प्रदान किया। बस थोड़ी सी आप शेयर करेंगे स्क्रीन, शांति प्रज्ञा जी? हाँ भी आप कर सकते हैं। आप आप देख पा रहे हैं? हाँ जी समझी, देख पा रहे हैं। चिरायु चिरायु जुबा बोलती साधना है बड़ी, साथ से जोड़ती तब चिरायु चिरायु जुबा बोलती साधना है बड़ी, साथ इस महातपस्वी शासन को नमन, जो आपत की छाई नित करती रह। शोधन ही शुभ कार्य है, तप चिरायु चिरायु जुबा बोलती अनुमोदना मोदना अनुमोदना। आदिनाथ प्रभु महावीर सुमरे, अभिलाषी को दर सुख क्यों बिसरे। धन्य अणिचा गोरा प्रवरा पन्ना सती, हिम प्रज्ञा जी भी पाए
अब वही गति हिम प्रज्ञा जी भी पाए, अब वही गति। गुरु आशीष ओज प्रसाद मिला, समणी चैतन्य प्रज्ञा सहयोग मिला। यूएसए प्रवास में वर्षित तप है तपा, पुण्य जिज्ञासा करती है शुभ कामना। अनुमोदना मोदना अनुमोदना बारंबार हमारी है अनुमोदना। तो कुछ चिरायो जुबा बोलती साथ। बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति है। वंदना स्वामी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुमधुर कंठों के साथ और बहुत भाववाही अनुमोदना की प्रस्तुति। तो अब अनुमोदना के अनेक अलग अलग तरीके होते हैं और हम क्योंकि समर श्रेणी में हमारा भी एक अलग, जब भी अनुमोदना करते हैं और अनुमोदना के साथ हमारे लिए एक शब्द बहुत, हम समर श्रेणी में जो साधु श्रेणी में हमारे फेमस है भक्ति। ऐसे तो भक्ति मतलब क्या होता है? ऐसे तो भक्ति मतलब कि प्रभु की भक्ति, पर यहाँ जो भक्ति है हम कहते हैं उस भक्ति का अर्थ कुछ और है। तो मेरा निवेदन आदरणीय जिन प्रज्ञा जी समणी जी से कृपा करके एक छोटा सा नजराना हमारी भक्ति का आप भी वहां सबके सामने चैतन्य प्रज्ञा जी समणी जी और हिम प्रज्ञा जी के लिए प्रस्तुत करें कि हम जो भक्ति में, कहने का मतलब हम भी कुछ गिफ्ट देते हैं। तो मेरा निवेदन आदरणीय जिन प्रज्ञा जी समणी जी से, तो मिनुल भाई कृपा कर प्लीज चैतन्य प्रज्ञा को स्पॉटलाइट पर दें। दोनों को स्पॉटलाइट कर दिया। वंदना में ठीक से देख नहीं रहा। ओके, तो अब ये सारा कुछ सरप्राइज भी है, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि जिन प्रज्ञा जी इतनी तैयारी पहले से कर चुके हैं, सारा प्लान कर चुके हैं और हमारे लिए कुछ भेंट भी उन्होंने तैयार की है। तो इनकी भक्ति का मतलब है मन में भावना होना कि अपने से बड़ों का सम्मान करें और कुछ चीज हम प्रदान करें जो उनके उपयोग में आए। तो ये हमारे साधु संस्था का एक शब्द है कि हम किसी को कोई गिफ्ट करते हैं, साधु आपस में एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो उसको भक्ति कहा जाता है। तो हम जिन प्रज्ञा जी की इस भक्ति को स्वीकार करते हैं, उन्होंने बड़े भाव से हमारे लिए जो भेंट स्वीकार तैयार की है। बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा भाव है हमारे जूठे गैर हैं, ये जूठे गैर हैं, इसको आप स्टार्ट करेंगे। तो ये भेंट उन्होंने दी है। ये सब चीजें हमारे जो डेली रूटीन में हमें काम में आती है, तो सिंपल हमारी जो चीजें होती है उसी को ये तैयार करके लाए हैं। परंतु इनकी भावना बहुत बड़ी चीज है, चीज बड़ी नहीं होती है, भावना और भाव बड़े होते हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम एक साथ जन्म की साधना की शुरू हुआ था और हम बहुत सालों तक साथ रहे। आप पहले मैं अंग्रेजा थी, लेकिन आप दीक्षा पहले नहीं किया, आप अंग्रेजा बन गए मेरी। तो मेरी छोटी सी आपकी भांजी की आप स्वीकार करें।
धन्यवाद आपको। प्रज्ञा बहुत जी। बहुत कृपा कराई आपने, एकदम सरप्राइज, हमको पता भी नहीं था। जैसे हम ललित जी के घर पहुंचे, दोनों समझ जी हमको सामने लेने के लिए आ गए। बहुत बड़ी बात है, ऑरलैंडो से चला करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वंदना नमन स्वामी। हाँ, शांति प्रज्ञा जी जो इनकी भांजी है, संसार पक्षी है, बहन की लड़की है, काका के बेटी की बेटी है। परंतु उनके मन में अपनी मौसी के प्रति हमेशा भाव बना रहता है और समय समय पर वो इनका अनुमोदन करते हैं। इनके लिए कुछ काव्य भी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियोस भी क्रिएट करके भेजते हैं। तो उन्होंने भी मिलकर के एक भेंट उन्होंने तैयार की है। तो हम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी भावना का सम्मान करते हैं और आपने इस तरह का जो सरप्राइज दिया है उसके लिए भी आपको साधुवाद है। कृपा सृष्टि। समणी हिम प्रज्ञा जी, इंद्रधनुषी सपनों के साथ तुमने जीवन को सजाया है। समणी हिम प्रज्ञा जी, आपने इंद्रधनुषी सपनों के साथ अपने जीवन को सजाया है और उसमें संयम के तुलिकासी अध्यात्म का रंग गहरा चढ़ाया है। हम अनुमोदना करते हैं आपके इस वर्षी तप की, हम अनुमोदना करते हैं आपके इस वर्षी तप की। आप सतत इस गण चमन में ऐसे तप के फूल खिलाती रहें, तप के फूल खिलाती रहें। हमारा थीम है रेनबो, इंद्रधनुष। चले? हाँ, इंद्रधनुष सतरंगी होता है और आदरणीय नीतिशिका जी ने कहा कि आप सतरंगी इंद्रधनुष से हैं, इसलिए हमने कह दिया समणी हिम प्रज्ञा जी के ऊपर केवल रेनबो लिख दिया। हमने रेनबो लिख दिया इसलिए कि ये जो रेनबो के जो सातों कलर है, इंद्रधनुष के सातों रंग है, वो आपके जीवन में मुझे साक्षात दिखते हैं। तो उसको किस रूप में मैं देखती हूँ ये सातों कलर को, वही छोटी सी प्रस्तुति कि ये इंद्रधनुष के सातों रंग किस रूप में आपके जीवन में है। सबसे पहला रंग है लाल रंग। तो वंदना में लाल रंग क्या कहता है? इंद्रधनुष का पहला रंग लाल, रेड रंग पैशन, वाइटलिटी, एंथुजियाज्म एंड सिक्योरिटी का प्रतीक है। आपने अपने जीवन में कुछ बनने का पैशन, आपके जीवन में कुछ बनने का आप में पैशन है, जुनून है, और जो कुछ आप धार लेती हैं उसको आप करके रहती हैं। आपके भीतर वह वाइटल फोर्स है जो सदैव आपको उत्साहित बनाए रखता है। इसीलिए अपनी छोटी उम्र में आपने एक वर्षी तप किया, संयम की उस पराकाष्ठा पर अपने आप को कसा और साथ साथ संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपने एक नन्हा सा कदम कच्छ की उस धरती पर आगे बढ़ाया और इसीलिए अपनी छोटी उम्र में संयम का पथ अपनाने का महत्वपूर्ण डिसीजन लेकर अपने आप को संसार में अध्यात्म की अलार्म लगा करके सिक्योर कर दिया है, बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं। तो बस यही भावों को शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगी। राइट फ्रॉम इनिशिएशन you showed such vitality and passion. You have made remarkable strides in a determined fashion. So you are great personality. Your personality is a great personality and आप में ये जो लाल रंग की जितनी भी क्वालिटी है इंद्रधनुष की, वो स्पष्ट दिखती है। और दूसरा रंग है ऑरेंज, नारंगी रंग। नारंगी रंग दो रंगों का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड येलो। जानती हैं, यह सनराइजिंग का प्रतीक है। तो सूर्योदय होता है तब तो लाइटिंग होती है, प्रकाश मिलता है। बिल्कुल, जब सूर्योदय होता है
तो हमें लाइट एंड प्रकाश मिलता है और साथ साथ हमारी दिशाएं रोशन हो जाती हैं। ये रंग होपफुल और बिलीफ का प्रतीक है, जो सेल्फ कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है। आप जानते हैं, आप तो जानते हैं क्योंकि आपकी मौसी है, पर मैं लोगों से पूछती हूँ, आप जानते हैं स्वामी हिम प्रज्ञा जी जब पारमार्थिक शिक्षण संस्था में आई थी तब सिर्फ 6th क्लास पास थी। मैं जानती हूँ कैसे लगती थी उस समय, क्या उनकी स्थिति थी। हम साथ जिए हैं, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। क्यों बदला? कि आपके भीतर में आशावादी दृष्टिकोण के साथ आप हमेशा आगे बढ़ती रही और सफलताएं आपकी झोली में आती रही। आपका विश्वास बढ़ता रहा और आपने इंद्रिय संयम से सदैव क्रिएटिव बनकर सफलता के पायदानों पर ऊपर चढ़ती रही हैं। मैं अनुमोदना करती हूँ, यह ऑरेंज रंग आपका सदैव एक्टिव है और एक्टिव ही बना रहे। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा थोड़े से शब्दों में मैं कहना चाहूंगी, योर डायनामिक पर्सनालिटी मेक्स अदर फील होपफुल while equipoise helps you stay both practical and joyful। तो ये आपकी ऑरेंज रंग की जो पर्सनालिटी कि आप हमेशा उत्साहित रहती है, आशावादी रहती है और आगे बढ़ती रहती है, इसकी खूब खूब अनुमोदना। और इसी कारण तो आप तपस्या कर लेती हैं। तपस्या करने का भी आप में हमेशा उत्साह रहता है। नेक्स्ट रंग है येलो रंग। येलो कलर बौद्धिकता का प्रतीक है, इंटेलेक्चुअल पावर का प्रतीक है और ये प्रेजेंट करता है कि आपके थॉट्स में क्लियरिटी है। ऐसा नहीं है आया जैसे चल दिया, क्लियरिटी है और विजडम के साथ और हर काम को करने का एक तरीका है। हर काम को आप ऑर्डरली करते हैं, ऐसा नहीं एक इधर किया, एक उधर किया, एक उधर किया, पड़ा है कोई कहीं नहीं, बिल्कुल ऑर्डर के साथ चलती हैं और पूरी एनर्जी के साथ आप हर काम को करते हैं। येलो रंग ये बताता है कि आपके जीवन की रोशनी जीवंत है और अपनी साधना के लिए आपका कैनवास बिल्कुल स्वच्छ है, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है किंतु परंतु। हाँ, ये तो बात पक्की है कि इनको देखा है कि साधना की दृष्टि से क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, वो बिल्कुल क्लियर है। और इतना क्लियर है कि इधर उधर की बातों में ये ज्यादा फंसती नहीं है। कभी कोई अगर खींचने की कोशिश भी करे तो उनकी तरफ आकर्षित नहीं होती, वापस अपनी साधना में आ जाती है। तो ये येलो रंग आपका बहुत ही एक्टिव है और इसलिए मैं कहना चाहूंगी, योर विजडम स्टेम्स फ्रॉम फोकस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट while your energy makes you cheerful and bright। next color is a green color। ग्रीन कलर नेचर में जीने का प्रतीक है, प्रकृति में जीवो और आपने अपनी प्रकृति में जीना सीखा है। ग्रीन कलर ये रेनबो का मिडल का कलर है, मध्य का कलर है, जो आपकी आंतरिक प्रसन्नता, आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के साथ साथ स्पिरिचुअल वेल्थ के ग्रोथ के ग्राफ को हाई करता है। ये सबसे ज्यादा आपका एक्टिव है, इसीलिए आप हर काम को ठीक से कर पाती हैं
और सबके साथ मस्ती से रहती हैं। ग्रीन कलर स्वभाव रमण का है, एक साधक का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है। ग्रीन कलर, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, फकीरी में मस्त रहो। और सचमुच आप हमेशा अलमस्त फकीरी में रहती हैं और साथ साथ में इसीलिए आप अपने इस लक्ष्य के प्रति भी एकदम क्लियर हैं। और जो संस्कृत ग्रामर, सो यू आर अ संस्कृत ग्रामर कमेंटेटर। आप जैसे जिज्ञासा प्रज्ञा जी समझ ने कहा कि आप कालो कौमुदी पर एक व्याख्या लिख रही है हिंदी में, तो यू आर अ संस्कृत ग्रामर कमेंटेटर ग्रोइंग इन स्टेचर, a picture of health and freshness of nature. Next color is the blue color. ब्लू कलर शांति का प्रतीक और प्रतिरोधात्मक क्षमता का प्रतीक है। शरीर में किसी रोग को नहीं आने देता है। आपके आध्यात्मिक शरीर में आपका ब्लू रंग एक्टिव होने से कभी भी कोई रोग नहीं आता है, कोई कीड़ा नहीं आता, निराशा का भाव पैदा नहीं होता है और सदैव आप काम रहते हैं। हर परिस्थिति में, कोई भी सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आप शांति के साथ उसमें जीती हैं। ये आपकी बड़ी विशेषता है। आकाश और समुद्र का रंग भी ब्लू है, जो विशालता का प्रतीक है। आकाश की विशालता और समुद्र की विशालता आपके चिंतन में है, आपका ब्रॉड चिंतन जो आपको आगे ले जा रहा है। और आप इसीलिए लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी हैं। क्यों? आप संघ और संघपति के प्रति पूर्णतः लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी हैं। पूरे संघ में आपकी विश्वसनीयता है, जो सबके लिए प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। इसीलिए in short I want to say your goal is sky high, vision is broad as the ocean, from your inner divinity coolness and calmness is seen. The next color of इंडिगो। yeah, इंडिगो कलर ये एक ऐसा कलर है जो डार्क ब्लू कलर होता है और ये कलर आपका बहुत एक्टिव है और मैंने हर समय ये देखा भी है और अनुभव भी किया है। क्योंकि इस कलर की विशेषता है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बीच में ब्रिज का काम करता है इंडिगो कलर। तो आप अपने ससीम नॉलेज से, असीम ज्ञान से जोड़ने के लिए अप्रमत्तता का ब्रिज बना करके भारुंड पक्षी की तरह सतत अप्रमत्त जीवन जी रही है। और इसी का प्रतीक है आपकी आज की यह स्थिति कि आप जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। हाँ, और जो आपने कहा केवल 6th पढ़ के आए थे, हाँ। पर आज 3 मास्टर डिग्री है आपके पास और पीएचडी भी कर ली है। बिल्कुल। और निरंतर कुछ न कुछ कार्य करती ही रहती है। अभी भी कुछ ट्रांसलेशन शायद चालू है आपका? हाँ, चलता ही रहता है। तो इसीलिए इन सब भावों को शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगी, with intuition and contemplation you understand the finite, instead focuses on self awareness to reveal the infinite. Next color is a violet. 7th कलर वायलेट कलर, जो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। और इस कलर के साथ आप जब से आपने डिसीजन लिया, उस छोटी उम्र से लेकर आज तक आप उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और आप अक्सर कहती हैं कि मनुष्य जन्म की सार्थकता इसमें है कि हम एकाभवतारी बनकर यहाँ से प्रस्थान करें, जो आपकी हाई स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती हैं। हम अनुमोदना करते हैं कि आपका ये वर्षी तप, आपकी तपस्याएं, आपका स्वाध्याय, आपका ज्ञान, आपके उस एकाभवतारी पद की ओर आपको निरंतर आगे बढ़ाता रहे और आप दूसरों के जीवन का भी कल्याण करते रहें। मंगल कामना, शुभ कामना। You are always pushing limits to be even more spiritual.
Your conduct as well as imagination makes you so regal. So वंदनामी नमस्वामी, बहुत बहुत शुभकामना, अनुमोदना आपके इस वर्षी तप के लिए, आपकी इस तपस्या के लिए। आप ऐसे ही निरंतर तपस्या में, साधना में आगे बढ़ती रहे और हमें भी, मुझे भी प्रेरणा देती रहे। मैं भी आपकी इस तपस्या, साधना, ध्यान, जप आदि में आगे ऐसे ही बढ़ती रहूं। आदरणीय वंदनामी जिन प्रिय स्वामी जी बहुत बार मुझे कहते हैं कि आप अगर हिम प्रिय जी स्वामी जी जितने अप्रमत्त बन जाओ, उनके जितने एकदम अलर्ट बन जाओ, तो आप बहुत कुछ विकास कर सकते हो। तो मैं आज आपकी अनुमोदना के दिन यही अपने प्रति भी शुभकामना करती हूँ कि मेरे में भी आपके जैसी अप्रमत्तता आए, वो उतनी अलर्टनेस आए कि मैं भी साधना में निरंतर और आगे से आगे बढ़ती रहूं। ओम अरहम। तो आज तपस्या का जिनका अनुमोदन कर रहे हैं, तो वैसे तो जैसे तपस्या का अनुमोदन किया और आपने देखा कि भक्ति में हमने दोनों की भक्ति की, क्योंकि जब तक चैतन्य प्रिय स्वामी जी अगर आपका सहयोग नहीं दे या आपको परमिशन नहीं दे, तो आप नहीं कर सकते हो। तो चैतन्य प्रिय स्वामी जी ने भी, आदरणीय चैतन्य प्रज्ञा जी स्वामी जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जो आपकी हर साधना के साथ हैं, और साथ ही नहीं, पूरा सहयोग, हार्दिक सहयोग जिसको कहते हैं, वो आपको मिल रहा है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय चैतन्य प्रज्ञा स्वामी जी का बहुत एक सुंदर नेचर है कि वो हम सबको भी मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई ये करो, ये सीखो, इस तरह से प्रोग्राम करो, वो करो। बहुत सारी हमें प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो आपका यह वात्सल्य भरा मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और हम आगे से आगे बढ़ते रहे। और आदरणीय पुण्य प्रिय स्वामी जी को तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में कहा था कि वंदनामी नमस्वामी, 2 दिन पहले मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आदरणीय स्वामी जी यहाँ तो नहीं पधार रहे हैं, तो मेरी इच्छा है, शांति प्रिया जी की बहुत इच्छा है कि मैं कुछ करूं। एक बार अवसर था और उस समय मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई, तो हम जुड़ नहीं पाए और वो दिन हमको भी अच्छा नहीं लगा और आदरणीय हिम प्रज्ञा स्वामी जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सहज था कि भाई इनको जुड़ना चाहिए था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य कुछ अचानक खराब हो गया, तो मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा और हम कुछ नहीं कर पाए थे। तो इनकी इतनी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, तो मैंने कहा हम करेंगे। और हम सोचते हैं कि 1 सप्ताह पहले हम वहां पर जाकर के एक सरप्राइज प्रोग्राम दे देते हैं, क्योंकि पहले हमने कहा तो वंदनामी को नहीं आने का हो रहा है, तो हम चलते हैं और हम जाकर के प्रोग्राम दे देंगे, क्योंकि फिर तो हम बिजी हो जाएंगे उस दिन तो प्रोग्राम, क्योंकि जैन विश्व भारती ऑरलैंडो का फाउंडेशन डे है, 25th फाउंडेशन डे है, तो उसके प्रोग्राम में थोड़े बिजी हो जाएंगे। तो ये हमारे बहुत अच्छा एक सौभाग्य रहा कि ये अनुमोदना का अवसर मिला, और जिसमें आदरणीय पुण्य प्रिय स्वामी जी को भी बंद है, तो आदरणीय पुण्य प्रिय स्वामी जी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो ये हमारा एक सौभाग्य रहा कि पुण्य प्रिय स्वामी जी और जिज्ञासा प्रज्ञा जी, स्पेशली क्योंकि वो नातीले हैं और कच्छ के हैं। आश्चर्य की बात है कि 3 कच्छ के गुजराती स्वामी जी, कभी कभी तो अमेरिका में एक भी गुजराती स्वामी जी कई सालों तक नहीं आए, और इन 2-2.25 सालों में 3 स्वामी जी यहाँ पर हैं कच्छ के। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। और सभी स्वामी जी संघ की प्रभावना में हम सब अहरनिश जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करते हुए हम गति से प्रगति करते रहें। ओम अरहम, ओम अरहम। एक बार फिर से पुण्य प्रिय स्वामी जी को कि आपने साधुवाद बहुत बहुत कृपा कराई आपने। जिन प्रज्ञा जी, आपने हमको मौका दिया, आपके प्रति हम आभारी हैं आज तो। और हम यहाँ ग्रीन विल में रुके हुए हैं। श्रीमान अमर भाई और राजबेन बम मेवाड़ से हैं, तो उनकी तरफ से भी हम स्वामी श्री जिन प्रज्ञा हिम प्रज्ञा जी की तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं।
आप आ रहे हैं। हाँ हाँ, राजकुमारी जी। राज भाई और ये पूरा अपना श्रद्धा का परिवार, सब उनकी भावना भी साथ में जुड़ी हुई है और इनके परिवार के यहाँ रह करके भी हम सब साथ में जुड़ रहे हैं। तो ये सब अवसर आपने एक बड़ी सूझबूझ से दिया और कितने सारे लोगों को जोड़ा है, और सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज जो होता है उसकी हम अनुमोदना करते हैं। हिम प्रज्ञा जी को भी वर्षित की बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद सभी को। विशेष रूप से और कोई बाकी है बोलने वाला? बस आपको निवेदन, कृपा करके आप भी अपने उद्गार व्यक्त कराएं। समय जी। मैं बोलती हूँ। वैसे ये हमें सोचा हुआ हमारा ये था कि मायामी जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा, जो जैन सेंटर है यहाँ का, उनका एक प्लानिंग थी भारती जी की स्पेशली, और आभा जी और ये लोग सब भी आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो इनका प्लानिंग यही था कि 14 मई को आपका वहाँ पे टेम्पल में एक पढ़ने का प्रोग्राम हम रखेंगे और सारी लेडीज जो हैं वहाँ पर आपके उपस्थित रहेगी। तो हमने कल्पना नहीं की थी कि उससे पहले कोई प्रोग्राम हो सकता है क्या। तो ये जिन प्रज्ञा जी ऑरलैंडो में रहते हैं, बहुत नजदीक है मायामी से, और सोचा भी था कि हम ऑरलैंडो जाएंगे, और बीच में एक प्लान ये भी था कि कैरोलिना भी हमारा विजिट हो सकता है। तो हम थोड़ा दोनों के बीच में थे कि कब कहाँ जाना पड़ जाए पता नहीं है, किंतु वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हमने सोचा कि अभी मायामी में ही स्टे करना ज्यादा सही रहेगा, और इसीलिए हम मायामी में स्थित हैं। और जिन प्रज्ञा जी ने अचानक ही ये प्लान बनाया, और हमें न तो आभा जी ने कुछ क्लू दिया और न इन लोगों ने ऑरलैंडो से कुछ क्लू दिया कि ऐसा कोई प्रोग्राम वो प्लान कर रहे हैं। तो आपने जो सरप्राइज दिया, बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है, सबका अनुमोदना का एक सरप्राइज। और ये इस तरह का सरप्राइज तो हमेशा कहना चाहिए कि प्रशंसनीय होता है, स्तुत्य होता है। तो ये जो आपने मेहनत की है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और सभी लोग जो हैं, लगभग करीबन 51 लोग दिखाई दे रहे, 41, बट नंबर में भी मोर, 51 के आसपास जो हैं वो व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है एक में 2 भी कनेक्टेड हो, तो ज्यादा नंबर भी हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ना, ये भी कोई कम बात नहीं है। सभी ने बहुत अच्छी शुभकामना दी है। हिम प्रज्ञा जी के बारे में तो सभी लोगों ने समझ ही लिया है, तो 3 शब्दों में अपन इनको समझ ले। एक तो पहला है 3A प्रिंसिपल, जैनिज्म का बड़ा प्रसिद्ध है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। तो ये तो इनमें है ही, क्योंकि ये उस मार्ग पर ही चल रहे हैं कि अहिंसा का जीवन जीने का पूरा प्रयास करते हैं। अनेकांत दृष्टि बहुत व्यापक है, कहने का मतलब है कि दिमाग बहुत ओपन है, तो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, किसी के साथ भी चल सकते हैं, किसी का कैसा भी व्यवहार हो उसके साथ अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। तो इनका इस दृष्टि से देखा जाए तो इनकी बड़ी माइंड का जो ओपननेस है वो बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट होने की इनमें क्षमता है। और तीसरा जो बड़ी बात है, अपरिग्रह, संयम का, वैराग्य का जीवन जो होना चाहिए एक साधक का, तो इनके अंदर वो निरंतर देखने को मिलता है। तप में रत रहते हैं, स्वाध्याय में रत रहते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और अच्छी जो बातें हैं वो चाहे एक बच्चे से भी सीखना पड़े तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बड़ा उत्साह है इनके अंदर हर चीज का। तो ये एक साधक का जो एक पॉजिटिविटी जिसके अंदर होती है, और उम्र का, मैं कभी कभी इनसे कहती हूँ कि भाई ये छोटी चीजें हैं, अब आप 55 के अराउंड पहुंच रहे हैं, तो अपने आप ही सीखना ज्यादा अच्छा रहता है बजाय कि किसी व्यक्ति से आपको सीखना पड़े। तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है, कोई बच्चा भी अगर इंग्लिश सिखाने को तैयार है तो उसके साथ में भी बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत रिसेप्टिव माइंड है, उत्साह बहुत अधिक है इनके अंदर, और हर चीज को सीखने का ये उम्र का उसमें तकाजा नहीं है। वैसे तो जैन धर्म में आत्मा का हम जब सिद्धांत मानते हैं तो आत्मा तो शाश्वत है, उसकी कोई उम्र नहीं है। ये तो हम जन्म लेते हैं तो बच्चा कहलाते हैं, युवा होते तो युवा कहलाते हैं, एडल्ट होते तो एडल्ट एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज होते तो ओल्ड एज ओल्ड कहलाने लग जाते हैं। पर वैसे देखा जाए तो ये शरीर की उम्र है, आत्मा तो शाश्वत है, वो तो हमेशा जैसी है वैसी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी उम्र में व्यक्ति अगर चल रहा है तो आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए उसको टाइमलेस कहा जाता है।
शास्त्र में, दर्शन की भाषा में आत्मा और अन्य जो 4 अस्तिकाएं हैं वो एक तरह से टाइमलेस माने जाते हैं, कालातीत माने जाते हैं, कान अनवच्छिन्न माने जाते हैं, यानी इनका अस्तित्व हमेशा एक जैसा ही बना रहता है हर एक समय में। तो आत्मा शाश्वत है, इसलिए वो बच्चे की अवस्था में वो कुछ सीखता है या बूढ़ा होकर के सीखता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इनमें वो सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और तीसरे कह दिया कि आज भी ये तो रेनबो है। आपने बहुत अच्छा इनको रेनबो की तरह की जो उपाधि दी है कि इनमें 7 कलर्स जो हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं, ये सारी क्वालिटीज जो बताई है वो सारी कुछ इनमें घटित होती है। और आज का 3A में जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि अप्रमत्त, अप्रमाद है, इनमें बहुत जागरूकता है, समय को किस तरह से जीना चाहिए। वो खणम जाना ही पंडिये, जो भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में कहा है कि ज्ञानी वो होता है, बुद्धिमान वो होता है जो हर समय का सदुपयोग करता है। समयम गोयम मापमाइये, जो भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, इसको इन्होंने बहुत आत्मसात कर रखा है। तो समय का सदुपयोग कैसे करना, थोड़ा भी अगर आवश्यकता से ज्यादा नींद लेते हैं तो भी ये महसूस करते हैं कि अब ये समय हमारा प्रमाद में चला गया, वेस्ट हो गया। तो ये इनके अंदर निरंतर फीलिंग रहती है कि समय का सदुपयोग होना चाहिए और निरंतर प्रतिक्षण स्वाध्याय में, ध्यान में, जप में, तप में लीन रहना चाहिए। तो ये अप्रमाद जो भगवान महावीर की साधना का प्रथम सूत्र भी कह सकते हैं, अंतिम सूत्र भी कह सकते हैं। अप्रमाद, निरंतर जागरूक रहना। और किसके प्रति? आत्मा के प्रति जागरूक होना। शरीर के प्रति तो हम सब जागरूक होते हैं, अन्य चीजों के प्रति हमारी जागरूकता होती है, किंतु आत्मा के प्रति सतत जागरूक रहना ये अप्रमाद है। तो इसकी साधना इनमें निरंतर चलती है। दूसरा, आनंद, निरंतर प्रसन्न रहते हैं। किसी तरह की कोई कैसी भी चीज हो, अच्छा आया खाना तो ठीक है, नहीं आया, अच्छा टेस्ट के हिसाब से नहीं आया, या स्वास्थ्य के लिए जो चाहिए वो नहीं आया, तो भी उसमें हर तरह से अपने आप को समायोजित, अपनी मन की प्रसन्नता को नहीं खत्म करते हैं। तो हमेशा मन इनका प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। और लास्ट बड़ी चीज है कि आत्मा में रहता है ना। आत्मा हमारा मूल घर है, वही उसमें निरंतर हमें निवास करना है। तो वो जो इनमें आत्मस्थता है, आत्मा के प्रति जो जागरूकता है और आत्मशुद्धि के प्रति जो निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ इनका चलता है, तो ये 3A इनके ऊपर बड़े अच्छे घटित होते हैं। तो आज के दिन तपस्वी के रूप में इन्होंने 2 पहले से वर्ष तप कर रखे थे, आज ये तीसरा इनका वर्ष तप है। और आगे इनके मन में भावना है, किंतु स्वास्थ्य की अनुकूलता रही तो हो सकता है आगे भी वर्ष तप करें। तो आज हम आपके प्रति बहुत शुभकामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहे, तप के प्रति आपकी बहुत अधिक रुचि रहती है। आए दिन आज मुझे उपवास करना है, आज मुझे एकासन करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि भाई मैं तो आपका साथ नहीं दे सकती हूँ तप में इतना ज्यादा, और रोज अगर आप तपस्या करते हैं तो गोचरी की व्यवस्था में हमको ध्यान देना पड़ता है। सो आप अचानक अगर बोलेंगे तो लोग खाना लेकर के पहले आ चुकेंगे, तो क्या करेंगे? इसलिए कुछ एक व्यवस्थित नियमित क्रम बना करके या तो तप करो, ताकि लोगों को भी बराबर इन्फॉर्म किया जाए टाइम से। तो इन्होंने इस बार इस बात को इस तरह से पकड़ लिया कि वर्ष तप ही कर लिया कि ठीक है, मैं एक दिन खाना खाऊंगी, एक दिन नहीं खाऊंगी। तो ये संकल्प इन्होंने वर्ष भर का कर लिया। मैंने तो ऐसे ही सिंपल बात कही थी और सोचा नहीं था कि वर्ष तप की साधना करेंगे ये, किंतु इन्होंने बात को इस तरह से लिया और एक वर्ष तप कर लिया। तो संकल्प इनका बड़ा पक्का होता है, कमजोर नहीं हो पड़ते हैं किसी चीज में, तो जो सोच लेते हैं उसको पूरा करके भी रहते हैं। तो ये इनकी बड़ी विशेषता है। तो आज के दिन इनके स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं, आगे भी इनका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल बना रहे, इनकी जो साधना की और तप की जो रुचि है वो निरंतर आगे बढ़ती रहे, और आध्यात्मिक दृष्टि से ही अपना उन्नति करते हुए जो शैक्षणिक दृष्टि से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी जो जिस तरह से इनकी रुचि बनी रहती है, निरंतर कुछ न कुछ नया जानने की इच्छा रहती है, नया सीखने का इच्छा रहती है, नया कुछ बोलने की इच्छा रहती है। तो ये भी निरंतर इनकी प्रवर्धमान रहे और इनका ज्ञान बढ़ता रहे। जैसा शांति प्रज्ञा जी ने कहा कि ये वैसे तो 6 क्लास पढ़ करके ही दीक्षा लेने के लिए आ चुके थे। तो पहले का समय था, प्राचीन छोटे गांवों में यहाँ इतने स्कूल्स अवेलेबल नहीं होती है, तो कुछ शिक्षा माता पिता भी इतनी रुचि नहीं रखते। तो 6 क्लास पढ़ने के बाद में घर पे रहे कुछ समय तक,
और उसके बाद में दीक्षा के लिए आ गए। तो यहाँ पर आचार्य ऋषि की इनके ऊपर अत्यंत कृपा रही है और उन्होंने इनको पढ़ने का, हायर एजुकेशन में जाने का बहुत अवसर दिया है। और केवल एजुकेशन की दृष्टि से इनको क्वालिफाइड होने के लिए अवसर नहीं दिया, बल्कि शिक्षा संस्थानों में, यानी यूनिवर्सिटी में, आप समझो लोग जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ये वर्षों से पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे रीडर की पोजीशन पर काम कर रहे हैं। और इनका सौभाग्य है कि इनको बराबर क्षेत्रीय दृष्टि से भी काम करने का, आगे बन जा करके अग्रणी बन करके काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और जहाँ भी ये गए अच्छा काम किया है, लोगों को बहुत जोड़ा है इन्होंने और लोग भी इनके प्रवचन से बड़े प्रभावित होते हैं। तो क्षेत्रीय दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और साथ साथ में इनको बराबर एजुकेशन की फील्ड में भी इनको मौका मिलता रहा। तो ये यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स के साथ में जो किस तरह से काम करना, इसका भी इनको बराबर एक्सपीरियंस है। तो गाँव छठी पढ़ करके आए थे, किंतु बाद में हायर एजुकेशन में 3 AAA में भी कर लिया, PhD भी कर लिया और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम भी कर रहे हैं वर्षों से। और अब यहाँ पर FIU में भी इनकी एक पोजीशन बन गई है, यहाँ भी एक विजिटिंग फैकल्टी के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि फतेहगढ़ से इनकी यात्रा शुरू हुई थी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत, इनको कहना चाहिए कि इनके ऊपर गुरु की कृपा बहुत रही है और इनको सुंदर अवसर मिलते रहे हैं और इन्होंने उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाया है। नहीं, फतेहगढ़ से फ्लोरिडा की यात्रा है इनकी। तो फतेहगढ़ से लेकर फ्लोरिडा की यात्रा हो चुकी है इनकी और ये इससे आगे और कोई कौन सी यात्रा हो बाकी है। अब तो अब अपना स्पिरिचुअल जो गुणस्थान अवरोहण का, जो आरोहण का जो क्रम है वो आगे से आगे इनका बढ़ता रहे, ये आज के दिन में इनकी प्रति शुभकामना करती हूँ। वर्ष भर ये मेरे साथ तपस्या भी करते रहे और हर तरह का काम भी करते रहे। कभी मुझे नहीं सोचना पड़ता है कि कमरे की सफाई करना है या अपार्टमेंट में सफाई करना है या कोई काम छोटा मोटा कुछ भी करना है, तो मैं शायद सोचने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये समय से पहले उस चीज के बारे में खुद ही सोच लेते हैं और व्यवस्थित तरीके से और काम करते हैं। तो कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि भाई इनको तपस्या है तो ये काम मुझे ध्यान देना या मुझे करना है। तो इस दृष्टि से भी ये व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत जागरूक है और यूं देखा जाए तो मेरे हम उम्र है, उम्र में हमारे कोई फर्क नहीं है। इनका भी बर्थ 1967 का है और मेरा भी 1967 का है। सो हम एक तरह से हम उम्र है, उसके बावजूद भी इतना रिस्पेक्ट करते हैं। आज एक नई जो छोटी समनी होती है उन्हें भी शायद इतना सम्मान करना कैसे करना चाहिए इसका नॉलेज नहीं भी होता है, बट इनके अंदर वो भी बड़ों को किस तरह से सम्मान देना, उनका कैसे आदर सत्कार करना, इन सब चीजों के प्रति भी बहुत इनके अंदर में एक सेंस है और उस समय पर उठ करके उस चीज भी करते हैं। तो ये सब विशेषताएं इनके अंदर हैं। इस कारण से ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो तपस्या करते भी हैं, वो चाहे कितना ही बड़ा तप कर ले, साथ में रहने वाले के ऊपर कोई भार नहीं होता है। वो खुद ही स्वयं अपना सारा तपस्या का भी कर लेते हैं और साथ वालों का भी व्यवहार पूरा निभाते हैं। तो इनमें एक तरह से विद्वत्ता का भी योग है और व्यवहार का भी योग है। तो बड़ा संतुलित, में इसको कहते हैं बैलेंस्ड लाइफ है इनका। हर चीज में बैलेंस्ड है, हर चीज में मैनेजमेंट है, हर चीज में बैलेंस्ड है और काम को करने में समय का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इनसे ये सब कुछ चीजें हम सब सीख सकते हैं। तो आज के दिन इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और ये एक तपस्या पूर्ण होने जा रही है और इस कार्यक्रम को समायोजित करने में जिन प्रज्ञा जी का बड़ा रोल है, तो आपको और शांति प्रज्ञा जी को दोनों को बहुत सुंदर, आपने जो कार्यक्रम की योजना की, संयोजना की, सबको जोड़ा और आपने खुद ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इसके लिए सब बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जो गिफ्ट दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब हिम प्रज्ञा जी बोल रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात कहनी है समनी जी, सॉरी। हाँ बोलिए। ये फतेहगढ़ क्या बोला, फतेहगढ़ से फ्लोरिडा से अभी फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, काफी लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, हम ऑरलैंडो में रहते हैं और ये समनी जी मायामी में रहते हैं। ऑरलैंडो से मायामी की दूरी बाय रोड 4 घंटे की है। इनको सरप्राइज देना था तो रात को जा नहीं सकते अगले दिन, तो आज सुबह 4 बजे
समणी जी, जिन प्रज्ञा जी और शांति प्रज्ञा जी ने ये जर्नी स्टार्ट की 4 बजे उठकर। हमारी श्राविका है ऑरलैंडो की, मेनका बहन जी, वो इनको लेके गई। उनको भी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं इस सरप्राइज देने के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है। तो 4 बजे उठकर गए, 8 बजे वहां पर पहुंचे। तो फिर 10-15 को हम लोगों ने सबको मैसेज भेजा कि ऐसा प्रोग्राम रखना है सरप्राइज। 15 मिनट की नोटिस दिया, फिर भी 50 लोग जुड़ गए। मेरे ख्याल से करीब 70-75 लोग जुड़ गए, बाकी 2-3 लोग तो होता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और धन्यवाद ऑरलैंडो के सारी टीम को, ऑरलैंडो सेंटर के सारे टीम मेंबर्स, मेनका जी और इनके हस्बैंड जो भी साथ में आए हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। सबको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ऑरलैंडो का पूरा संघ तो रेडी रहता ही है वंदना में। और नहीं चाहिए, मायामी और ऑरलैंडो तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। दोनों फ्लोरिडा में है, तो इसलिए एक ही बात है। वो ठीक है कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है, और ऑरलैंडो जो है समाज के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो सकता है। सो वो दोनों मिलकर के एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस के रूप में काम कर रहे हैं। एजुकेशन और समाज और सोसाइटी सब साथ में लेकर के चल रहे हैं। તો હિમપ્રગી સમણીજી પોતાના ભાવની પ્રસ્તુતિ દે એના પહેલા હું કંઈક કહેવા માંગુ છું. ઘણું બધું કહ્યું, પણ થોડુંક મને લાગ્યું કે કંઈક ગુજરાતીમાં થોડુંક કહી દઉં, અને અત્યારે કહ્યું એનાથી કંઈક અલગ કહી દઉં. હજી સુધી જે કહ્યું એનાથી નેચરમાં તમારા છે નિખાલસતા, નેચરમાં તમારા છે નિખાલસતા, કાર્યમાં તમારા છે કુશળતા, કાર્યમાં તમારી છે કુશળતા, નિત નવી રહે છે ખેલ દિલી, નિત નવી રહે છે ખેલ દિલી, જિંદગીમાં તમારા છે જિંદા દિલી, જિંદગીમાં તમારા છે જિંદા દિલી. તો જે જિંદા દિલીની સાથે પૂરી પોતાના સંયમ જીવનને જીવી રહ્યા છે, અને એના માટે કંઈક ને કંઈક કેમ સંયમ આગળ વધતો રહે એની કોશિશ કરી રહ્યા છે. મારું નિવેદન આદરણીય સમણી હિમપ્રજ્ઞાજી, જેમનું આજે આપણે બધા અનુમોદન કરી રહ્યા છીએ. आराध्य देव गुजरात हिंदी। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अचानक ही जैसे ही हम ललित जी के घर आए, तो सामने जिन प्रज्ञा जी और शांति प्रज्ञा जी हमको लेने के लिए आ गया। हमने सोचा ये क्या, हमको पता भी नहीं कि समणी जी ऐसे आने वाले हैं, एकदम सरप्राइज। हमने आभा जी को कहा, आपने क्यों नहीं कहा? कि समणी जी इसीलिए नहीं कहा कि सरप्राइज अगर पहले बता देते तो सरप्राइज क्या रहता। तो बहुत ही बड़ी बात है, ऑरलैंडो से यहाँ आए और साथ में सभी को जोड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके मन में इतनी भावना है, क्योंकि साथ में कौन है पता है, जिन प्रज्ञा जी के साथ मेरी भांजी है। तो भांजी का अपने आप मासी के प्रति होता है। अभी बोले थे कि माँ क्या, माँ मरो मासी जियो, एक कहावत है गुजराती में, माँ मरे मासी जीवे। तो મને પણ એવું જ લાગે છે, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मेरी भांजी है, और जब जब अवसर आता है तब तब मेरे लिए बहुत करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जो मैं कालू कौमुदी का जो काम कर रही हूँ, मैं व्याख्या कर रही हूँ, वो भी शायद इनकी प्रेरणा है, क्योंकि मैं तो सिंपल करेक्शन कर रही थी। तो मेरे को कहा कि मासी ऐसे क्यों कर रहे हो, आप नया काम करो, अपन को कुछ नया करना चाहिए, ऐसे पुराना पुराना नहीं। तो मैं जो पत्राचार लिखा था संस्कृत में, तो मेरे को आचार्य ने कहा था इनका करेक्शन करके वापस आपको बुक छपानी है। तो क्या अगर कर ही रहे तो एकदम व्यवस्थित काम करो। तो ये इनके जो मैं काम कर रही हूँ, इसके पीछे भी शांति प्रज्ञा जी की ही प्रेरणा है। तो शांति प्रज्ञा जी की प्रेरणा से अभी तक वो काम चल रहा है। अब आप ऐसा बोलो, अभी हाँ जिज्ञासा प्रज्ञा जी मेरे को बता दिया है, कह दिया है कि आपका मायामी में ही काम पूरा होने वाला है, क्योंकि 2011 में काम शुरू किया था, जब हम साथ में यात्रा की थी कुछ बिहार की, बंगाल की, उस समय मैंने काम शुरू किया था। अभी तक ये चल रहा है। अब जिज्ञासा प्रज्ञा जी की जबान फले कि मेरा मायामी में ही काम संपन्न हो जाए, ताकि मैं आगे श्रेणी आरोहण कर सकूं। हाँ, अभी जो मैंने वर्षितप किया है, तो कहा जाता है ये जो वर्षितप होता है वो भगवान ऋषभ की स्मृति में किया जाता है, क्योंकि भगवान ऋषभ ने 12 मास की तपस्या की थी। तो हमारा ऐसा संगठन नहीं है कि हम कंटिन्यू 12 मास उपवास कर सके, क्योंकि उनका संगठन तो वज्र ऋषभ नाराज संगठन था।
हमारा ऐसा संगठन नहीं है तो हम कंटिन्यू कर सके। हम क्या करते, एक दिन पारणा करते हैं, एक दिन उपवास करते हैं। तो ऐसे करके मैंने ये वर्षी तप लगभग अब पूर्णता की हो रहे हैं, लगभग 4 दिन बाकी है। और ये वर्षी तप जो मेरी करने की भावना कैसी हुई, क्योंकि वर्षी तप करने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसी तपस्या करना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मेरी तपस्या करने की रुचि है। जब मैं 7 साल की हुई, मुझे याद है मेरी संसार पक्षी माँ भी बहुत धार्मिक थी। तो संसार पक्षी माँ दूज, पांचम, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णम, अमावस्या आता, उस दिन एकासन या उपवास कुछ न कुछ तपस्या करती। तो मेरे को बोलते कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें कुछ करना चाहिए, तो तुम अगर कर सकते तो तुम भी करो। तो मैं भी साथ में एकासन करती। तो मेरे को पड़ोसी वाले बोलते कि आपकी माँ है ना, आपको भूखा रखती है, बचाती है खाना, इसीलिए आपको तपस्या कराती है, ऐसे मजाक करते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, धर्म होता है कि धर्म कहाँ दिखता है, ऐसे मेरे से मजाक करते थे। तो बचपन से ही मेरी रुचि रही है, क्योंकि मेरे संसार पक्षी माँ जब तपस्या करते साथ में, 7 साल की जब से मेरे को समझ में आया तब से मैं तपस्या करती थी। जब मैं 16 साल की हुई तब मैंने वर्षी तप किया, क्योंकि हमारे गुजरात में छोटे छोटे वर्षी तप करते हैं, बड़े तो कम करते हैं लेकिन छोटे छोटे वर्षी तप करते हैं। तो मैंने भी 16 साल की उम्र में वर्षी तप किया था। उसके बाद जब मैं वर्षी तप कर रही थी तभी मेरे को दीक्षा की भावना हुई थी। उससे पहले मेरे को ऐसे पाप भीरु बहुत थी, धार्मिक रुचि बहुत थी। मेरे को देख के सभी ये बोलते थे ये दीक्षा लेगी, लेकिन मैं सबको मना करती, मैं दीक्षा नहीं लूंगी, मैं अच्छी श्राविका बनूंगी, ये बोलती थी सबको। लेकिन मेरे को देख करके सभी मेरी माँ को बोलते कि ये आपकी बेटी दीक्षा लेगी भविष्य में। तो मेरी माँ बोले मैं दीक्षा की अनुमति नहीं दूंगी। जब मेरे को 16 साल की उम्र में दीक्षा की भावना हुई, मैंने अपनी माँ से बात की मुझे दीक्षा लेनी है, तो मेरी माँ ने अनुमति नहीं दी। तो मैंने एकासन शुरू कर दिया, 60 एकासन के 2 महीने कंटिन्यू एकासन किए। उसके बाद मुझे परमिशन मिली। तो मेरी माँ को लगा कि ये बहुत पक्की है, अब कोई विचलित होने वाली नहीं है। उसके बाद मुझे 2 साल उसके बाद भी परीक्षा की। उसके बाद 2 साल के बाद मुझे संस्था में भर्ती किया, जब 18 साल की हो गई थी, वरना मैं 16 साल की आ जाती। तो 2 साल परीक्षा की, उसके बाद में 6 साल संस्था में रही, 6.25 साल। उसके बाद मैंने 91 में दीक्षा ली, और 91 में दीक्षा लेने के बाद मैंने यात्रा भी की, और उसके बाद वापस मुझे एमए में पढ़ाया, क्योंकि बीए करके मैंने दीक्षा ली थी, समणी दीक्षा। उसके बाद एमए हो गया। उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको नेट का एग्जाम देना है पढ़ाने के लिए, तो नेट का एग्जाम दिया। फिर मुझे कहा गया आपको पीएचडी करना है, फिर आगे कहा गया आपको पत्राचार लिखना है। आगे से आगे मुझे अवसर मिलता रहा, पढ़ने का भी अवसर मिलता रहा, पढ़ाने का भी अवसर मिलता रहा, साथ में बाहर का अनुभव भी मुझे मिलता रहा, क्योंकि इधर 5 साल में पढ़ाती, वापस मुझे 5 साल के लिए बाहर भेज देते यात्रा में। ऐसे करके अंदर बाहर मुझे बराबर अवसर मिलता रहा, गुरुदेव की कृपा से सब प्रकार के मुझे अवसर मिला है। और उसके बाद 2012 में, जब उस समय में लंदन थी, उस समय भी मेरा वर्षी तप था 2012 में। तो 2012 में भी मैंने वर्षी तप किया। उस समय भी मैंने काठमांडू और लंदन की यात्रा की थी। उसके बाद मैं लाडनू आ गई, और उसके बाद में आदरणीय स्वामी चैतन्य प्रज्ञा जी के साथ लगभग 2014 से साथ में हूँ, और 2014 से मैं इनके साथ हूँ। मैंने इनमें देखा इनकी बड़ी विशेषता है, बहुत सरल है, उनका कुछ करो ना करो, मेरे को कभी नहीं कहते आपने ये क्यों नहीं किया, अपने आप कर लेते हैं। और मेरे को कभी छोटा नहीं मानते, अपने आप बोलते अपन आप मेरे बराबर के हो, और मेरा इतना ध्यान रखते हैं। ये जो वर्षी तप में किया, ये इनकी प्रेरणा है, क्योंकि मैंने 27 एकासन कर लिए, उसके बाद मैंने 9 आमिल कर लिए। 2-3 दिन खाया, क्योंकि मुझे कंटिन्यू खाना अच्छा नहीं लगता है। 2-3 दिन खाती हूँ, उसके बाद बोलती वंदा मुझे उपवास करना है। 29 अप्रैल की बात है 2020, 29 अप्रैल के शाम को प्रतिक्रमण का टाइम हो रहा था। मैंने कहा वंदा कल मुझे उपवास करना है। तो अभी तो 9 आमिल का पारण किया, 2 दिन तो हुआ है, वापस उपवास। आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हो, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप व्यवस्थित तप करो। तो मैंने कहा ठीक है, कल से मेरा वर्षी तप प्रारंभ। बस मजाक में ऐसे कर दिया, और मैंने सच में वर्षी तप करके दिखाया। मैंने कहा वंदा ने कहा है कि कोई व्यवस्थित तप करो, तो आपकी प्रेरणा से ये जो वर्षी तप मेरा पूरा हुआ है, सानंद संपन्न निर्विघ्न रूप से, इस बार तो निर्विघ्न रूप से पूरा अच्छी तरह से वर्षी तप जो पूरा हुआ है, उसमें गुरुदेव की तो कृपा है, गुरुदेव की कृपा से ही वर्षी तप पूरा हुआ है। क्योंकि जो भी एनर्जी आ रही थी वो पावर हाउस से आ रही थी, वो पावर हाउस है हमारा गुरुदेव आचार्य जी, महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुख श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी बरिया जी, इन सबकी कृपा से यह वर्षी तप सानंद संपन्न हुआ है। और आदरणीय
अग्रणी समणी चैतन्य प्रज्ञा जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे कोई भी चिंता नहीं रहती कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, वो उठ अपने आप ही, मैं तो माला फेरती रहती, मेरे लिए पालना तैयार एकदम, मतलब जो भी करना होता वो मेरे को बोलते बस अब टाइम हो गया, नौकरशी आ गई, जल्दी आप आ जाओ। तो मुझे कोई भी चिंता नहीं रहती, सब प्रकार से मुझे तन से मन से पूरा सहयोग मिला है। जब साथ वाले व्यक्ति का अच्छा सहयोग होता है तब व्यक्ति तपस्या कर सकता है। तो आदरणीय निर्देशिक अग्रणी समणी चैतन्य प्रज्ञा जी के प्रति भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपकी प्रेरणा से ही ये मेरा वर्षित हुआ है, वरना मैंने सपने भी में नहीं सोचा था कि मैं अमेरिका में वर्षित करूंगी, क्योंकि अमेरिका में कहा जाता है टाइम पर, क्योंकि यहाँ की अलग लाइफ होती है। इंडिया में तो तीनों टाइम हम गोचरी जाते हैं, टाइम टाइम अच्छी तरह से गोचरी हो जाती है, लेकिन यहाँ का सिस्टम अलग होता है। तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि शांति प्रज्ञा जी जिन प्रज्ञा जी ने लास्ट ईयर वर्षित किया था उनका प्रोग्राम देखा तो भी मेरी भावना नहीं आई थी कि मैं वर्षित करूं। 26 अप्रैल का इनका प्रोग्राम था अक्षय तृतीया का, और 30 तारीख से मैंने शुरू किया 4 दिन के बाद। तो उसके बाद मेरा मन रहा कि बस अब मेरे से अच्छे से उपवास हो रहा है, अब वंदा में मुझे आप बोले तो मैं पूरा वर्षित कर लूं। वंदा ने कहा पूरा वर्षित कर लो, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव की परमिशन भी आ गई, और दूसरे वर्षित की भी परमिशन गुरुदेव की आ चुकी है। गुरुदेव ने कहा आगे बढ़ना चाहो तुम आगे बढ़ सकती हो। तो मैंने वंदा में से निवेदन किया, वंदा में अगर मेरा स्वास्थ्य अनुकूल रहे तो मुझे दूसरा वर्षित भी करना है, क्योंकि वंदा में कहते हैं कि एक वर्षित करने से आधा वर्षित होता है, क्योंकि भगवान ऋषभ ने 12 मास उपवास किया था, आपके तो 6 महीने का उपवास है, 6 महीने का बाकी है, तो आप 2 वर्षित करेंगे तो आपका पूरा वर्षित होगा। तो मैंने कहा अगर आपकी इतनी इच्छा है, आपकी भावना है, तो जरूर मैं दूसरा वर्षित करूंगी। और गुरुदेव से परमिशन भी मैंने गुरुदेव से वंदामी ने परमिशन भी मंगा ली है, परमिशन भी परसों आ चुकी है। हिम प्रज्ञा जी दूसरे वर्षित के लिए आगे बढ़ सकती है। अब मेरा स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहेगा गुरुदेव की कृपा से, तो मुझे दूसरे वर्षित करने की भी बहुत इच्छा है। तो मुझे विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा से, आदरणीय समणी जी के सहयोग से मेरा दूसरा वर्षित भी सानंद संपन्न होगा, मैं यही आशा करती हूँ। लास्ट शनिवार की जब हमारी क्लास चल रही थी तो मैंने ऐसे पूछ लिया, अब मेरा वर्षित का पाना पूरा हो रहा है, अगर कोई वर्षित करे दूसरा मेरे साथ तो मैं दूसरा वर्षित करने के लिए तैयार हूँ। कौन कौन करेंगे? तो रश्मि जी जो बैठे हैं, रश्मि जी ने हाथ खड़े किए कि मैं आपके साथ वर्षित करने के लिए तैयार हूँ। तब मैंने कहा आप अगर वर्षित करते हैं तो मैं आपके साथ जरूर कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। तो वर्षित के लिए आप तैयार हो गए होंगे शायद, क्योंकि अब 4 दिन में आपको वर्षित प्रारंभ करना है, तो आप तैयार हो जाइए। और किसी की भी भावना हुई हो वर्षित करने की तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम त्याग तपस्या कर सकते हैं। बाकी कोई भी योनि नहीं जिसमें हम त्याग तपस्या कर सके। ये मनुष्य जीवन में हमने कुछ कर लिया तो हमारे अनंत भव आगे बच जाएंगे, वरना पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, फिर वहां से निकलना हमें कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे मन में यही भावना रहती है कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, बचपन से ही कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मुझे मनुष्य जन्म को सफल करना है, एक ही भावना रहती है। तो मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए ही ये तपस्या करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, सतत जागरूक इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अल्प है। क्योंकि 100 साल की उम्र कहते हैं, लेकिन 100 साल किसको आते हैं? 60, 70, 80 साल में तो हमारा जीवन पूरा हो जाता है। बहुत छोटी उम्र है, तो इसमें हमने कुछ कर लिया तो हमारे लिए, हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। ये मनुष्य जीवन मेरा सफल बने उसके लिए मैं साधना करती हूँ। आप सभी ने तब की जो अनुमोदना की, आपने इतने सारे गुण बताए, जिन प्रज्ञा जी, शांति प्रज्ञा जी, जिज्ञासा प्रज्ञा, पुण्य प्रज्ञा, इतने सारे गुण बताए, मेरे पता नहीं मेरे में इतने है या नहीं। आप लोगों ने जो अनुमोदना की है मेरे प्रति, मैं इच्छा करती हूँ कि आपने जो भी बताए हो वो सारे गुण मेरे भीतर आए, वैसा मैं विकास करती रहूं। आदरणीय समणी जी ने, चैतन्य प्रज्ञा समणी जी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ बोला है, पता नहीं मैं कितने पानी में मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ऐसे लगा है तो मुझे भी अब उन गुणों को और अधिक विकास करने की आवश्यकता है कि मेरे में आपने जो भी बताया है वो सारे गुण मेरे भीतर प्रकट हो और मैं आगे से आगे आत्मा की ओर बढ़ती रहूं, और एक दिन ऐसा है मैं जल्दी से जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं। बस मेरी यही भावना है, और जल्दी से जल्दी श्रेणी आरोहण करूं और मेरा जो परम और चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना
वो मैं प्राप्त कर सकूं। और सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से स्वामी जिन प्रज्ञा जी, शांति प्रज्ञा जी के लिए विशेष धन्यवाद। और पुण्य प्रज्ञा जी और जिज्ञासा प्रज्ञा जी भी जुड़े हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। और सभी जो हमारे क्लास के जो भी स्कॉलर्स है वो सारे जुड़ गए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और भी ओरलैंडो सेंटर के भी काफी लोग हैं, उनको भी धन्यवाद। और मेनका जी हमारे पास ही बैठे हैं, जो आप स्वामी जी को सुबह सुबह 4 बजे उठ करके लेके आए हैं। अमेरिका में 4 बजे उठना बहुत बड़ी बात होती है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। पहुंच गए थे 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले भी आ गए बहुत थे। बड़ी बात है। घर से तो 3 बजे निकल गई है। वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बैठे हैं, अच्छे से पूरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी का नाम लेना छूट गया हो तो सबसे क्षमा याचना करती हूँ। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बात जो मुझे खास विशेष कहना है वो है मायामी जैन समाज, जैन कम्युनिटी के बारे में। आप जानते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं, समाज के परिवार जो हैं वो टेम्पल के आसपास ज्यादा हो सकते हैं, हमारे तक पहुंचने में उनको काफी टाइम लगता है। उस स्थिति में भी तपस्या भी चल रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ परिवार तो निरंतर हमारी सेवा में लगे हुए हैं। लगभग 15 ऐसे परिवार हैं जो 2 वर्षों से निरंतर गोचरी की सेवा में कहीं कोई तरह की कमी नहीं आने देते हैं। तो आज मैं विशेष रूप से उनका नाम उल्लेख भी करना चाहूंगी। जीवन प्रभा जी और नरेंद्र जी नाहटा का फैमिली जो है वो किस तरह से हमारा पूरे वर्ष से ध्यान रख रहे हैं। ललित जी, आभा जी हैं। कभी भी हमें जरूरत पड़ गई कि चाहे हमें गाड़ी चाहिए, कहीं जाना है, किसी चीज की आवश्यकता है, और गोचरी की तो कहना ही नहीं है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। गोचरी में हर चीज, छोटी से बड़ी हर चीज जो हमारी जरूरत की होती है उसको लाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इनकी सेवाएं हम 2 साल से निरंतर देख रहे हैं कि वो कभी भी किसी भी हर सप्ताह में आने के लिए तैयार रहते हैं। हम जब कहें तब भी बीच में आना हो तो आने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन दोनों परिवारों की बहुत हमारे साथ में सेवाएं जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ में पूजा सचिन जो है, पूजा जो अपने बिजनेस में व्यस्त रहते हुए भी हमारी गोचरी की सारी व्यवस्था का ध्यान देती है। स्वयं भी गोचरी लाना है तो कभी हम सोचते हैं कि यंग लोग हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, बच्चा भी है छोटा, किंतु वो किसी भी कंडीशन में अगर उसे पता चल गया कि मेरे को गोचरी लेकर के जाना है तो तत्काल तैयार होकर के लेकर के आती है। तो उसकी भी निष्ठा बहुत जबरदस्त है। तो पूजा सचिन ने भी पूरा सेवा में हमारे, इसी तरह से शिल्पा दीपक जी हैं जो हमेशा गोचरी भेजने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लता भरत भाई वकील हैं, वो भी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से आपका गोचरी का लाभ करवा सकते हैं। प्रकाश सुराना, लता सुराना जो है वो नजदीक ही रहते हैं और उनको तो ये लगता है कि हमारी गोचरी कभी भी आप मत छोड़िए, चाहे कोई आता है या नहीं आता है। दूसरे भी अगर कोई आते हैं तो हम कभी उनसे कहते हैं कि आपके डेट हम शिफ्ट कर देते हैं, आप इस वेडनेसडे को मत लाइएगा या थर्सडे को मत लाइएगा। तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप हमारे दिन के साथ में क्यों कंप्रोमाइज करते हैं, औरों के दिनों के साथ कंप्रोमाइज करिए और किसी दिन लोगों से कह दीजिए, हमारा जो है वो कंटिन्यू रखिए। तो वो 2 साल से हर वीक मतलब वीकली, हर दूसरे से तो हम कह दिए कि भाई 1 वीक नहीं लाना और 1 वीक लेके आना है, किंतु प्रकाश जी का तो हमें हर वीक की गोचरी मंगानी ही पड़ती है। उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है। रूपल है और मीता है, मीता डॉक्टर है। अब डॉक्टर का इतना इस समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, किंतु दोनों ही डॉक्टर होते हुए दोनों मिलकर के हमेशा हर वीक में भी गोचरी लानी पड़ी तो उन्होंने हर वीक में भी लेकर के आए हैं। 2 वीक में हमने कहा तो 2 वीक में भी लेकर के आए हैं, तो हमेशा वो तैयार रहते हैं। गीतिका भी हमेशा कोशिश करती है इतनी दूर रहते हुए कि हम आपके महीने में 1 बार भी अगर हमें लाभ मिल सकता है तो हम लाने की कोशिश करते हैं। गुण प्रभा जी, ललित जी के मन में भी भावना रहती है। तो इस तरह से कुछ परिवार जो निरंतर, मीनू भंसाली है, आनंद जी है, इनके मन में भी रहता है। लक्ष्य भाई भी गोचरी लेकर के आए, भरत भाई भी जो है, भारती जी है, मालिनी जी है, प्रदीप जी हैं और निशालिया गोसालिया, हाँ, और प्रदीप जी गोसालिया। तो ये इतनी दूर दूर से भी मन में इनके भावना बनी रहती है कि हम किस तरह से गोचरी लेकर के उसका लाभ देने। तो तपस्या में विशेष रूप से सभी लोगों ने ध्यान रखा है, जो जरूरत की चीजें थी, तपस्या के अनुकूल जो चीजें होनी चाहिए वो समय समय पर लेकर के आते रहे हैं। तो हम आसपास में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं वो तो ठीक है, किंतु जब तक
अनुकूल भोजन नहीं मिलता है तपस्वी को, तो तपस्या करना बहुत कठिन होता है उसके लिए भी। तो ये क्षेत्र के लोगों का, परिवारों का, समाज का पूरा इस दृष्टि से अगर जागरूकता होती है तो जो भी क्षेत्र में साधु साध्वी होते हैं उनको तपस्या करना इजी हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम मायामी जैन समाज के प्रति बहुत आभारी है कि उन्होंने पूरे वर्ष से 2 वर्षों से निरंतर, कुछ परिवार निरंतर से सेवा कर रहे हैं। कई तरह, कुसुम जी है, शशि भाई हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप वीकेंड में हमारे घर आ जाइए ताकि गर्म भोजन आपको लेने में सुविधा होती रहती है, नहीं तो आप हमेशा लाया हुआ ही खाते हैं। सो कहने का मतलब उनके मन में भी हमेशा तत्परता रहती है कि आप आए घर पे, और नहीं अगर हम जा पाते तो कोशिश करते हैं कि हमारे पास वो कैसे पहुंचे। तो ये सभी परिवार निरंतर सेवा दे रहे हैं और उसके लिए हम इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इन तप की अनुमोदना में और तप में आके क्षेत्र में आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। तो आज के दिन हम उन सब परिवारों को भी विशेष रूप से उनकी सेवाओं के का स्मरण करते हैं और उनकी सेवाओं के लिए विशेष हम धन्यवाद देते हैं। तो सभी लोग, मायामी के हर जैन समाज, हर परिवार का ये मन में भावना रहती है। टेम्पल में जब कभी हम जाते हैं तो भारती जी पूरा ध्यान रखते हैं, किंतु साथ साथ में कई परिवारों को वो सूचनाएं भेज देते हैं, तो सभी परिवार अपनी ओर से कुछ न कुछ लेकर के आने की कोशिश करते हैं। तो सबके मन में बहुत भावना है, किंतु दूरियां होती है, समय का भी नियोजन देखना पड़ता है। जॉब के साथ, सर्विस के साथ में व्यक्ति को आना, इतनी दूर आना जाना, उसके लिए भी थोड़ी कठिनाई होती है। तो मृदुला जी हैं, मृदुला जी ने समय समय पर बहुत ध्यान दिया है कि वो क्या चीज अपनी ओर से पढ़ने के लिए भेज सकती हैं, तो इस दृष्टि से भी उनको बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने सब चीजों का। तो ऐसे कुछ लोग नाम हो सकता है मेरे से छूट भी गया हो, पर मैं सोचती हूँ कि सभी परिवारों ने हमारी बहुत सेवा की है और कर रहे हैं। अनिल जी, खजांची, हाँ, जब कभी उनको मौका मिलता है तो वो भी हमें सूचना दे देते हैं कि हम आज गोष्ठी लेकर के आएंगे। तो खजांची जी, निर्मला जी ने भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है। दीप सुराना, वो चूंकि इसी है की प्रेसिडेंट भी है जैफ की, तो उनके ऊपर तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हमें कोई भी चीज चाहिए, किसी भी तरह की व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए उनको तत्पर रहना होता है। वलेरिया, आप जानते हैं, फॉरेनर हैं, वो एक तरह से अमेरिकन है, लेडी है, क्रिश्चियन है, बट उनके मन में हमेशा रहता है, और वो चूंकि विगन है, कंप्लीटली पूरी फैमिली विगन है, तो वो भी हमेशा कोशिश करती है कि हम कितना गोचरी के लिए अपना योगदान दे सकते। तो उन्होंने भी पूरे वर्ष कोशिश किया था लास्ट ईयर, किंतु कोरोना के चलते हुए अब वो थोड़ा सा सेल्फ क्वारंटीन है, पर मन में उनके भी हमेशा भावना बनी रहती है। तो ऐसे कई परिवार है, मतलब फॉरेन के फैमिलीज जो है वो भी कोशिश करती है कि हम अपना ओर से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मायामी जैन समाज के सभी परिवारों को, जो प्रत्यक्ष रूप में कोई पहुंच पाते, कोई नहीं भी पहुंच पाते, किंतु भावनाओं में कोई कमी नहीं है। तो ये इसके लिए हम जैन सेंटर साउथ फ्लोरिडा से जुड़े हुए सभी फैमिलीज को विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आप सबके सहयोग से ही सबनी हिम प्रज्ञा जी अपना वर्ष तप का ये अनुष्ठान पूर्ण करने जा रही है। और अब इनको स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। दूसरी इस वर्ष तप की अनुमति तो मिल चुकी है, किंतु इनका अपना स्वास्थ्य भी है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी 2-3 महीने आप अपना पहले शरीर के स्थिति पर ध्यान दो, उसके बाद कुछ सोचना है तो सोच सकते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत करने की जरूरत नहीं है। तो इनके मन में तो हमेशा भावना बनी ही रहती है, वो बनी रहे, बहुत अच्छी बात है। किंतु स्वास्थ्य भी थोड़ा सा, शरीर को अपनी जरूरत होती है, आत्मा की अपनी जरूरत है, तो दोनों के साथ कभी कभी थोड़ा कंप्रोमाइज करके भी चलना पड़ता है, तो दोनों को ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। तो इसी विचारों के साथ में आप सभी ने बहुत धैर्य से सुना, बहुत लंबा समय हो चुका है, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदामिनी स्वामी, चैतन्य प्रज्ञा, हिम प्रज्ञा स्वामी जी, पुण्य प्रज्ञा स्वामी जी, जिज्ञासा प्रज्ञा जी, आपने बहुत बहुत कृपा कराई हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। और यहाँ का पूरा जैन समाज जुड़ा हुआ है, मायामी का, ऑरलैंडो से जुड़े हैं, दूसरी जगह से काफी लोग जुड़े हुए हैं, और स्पेशली परिवार के लोग। जिसमें हमने निक्की को अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि निक्की कुछ बना करके, प्रोग्राम बना के मुझे भेज दो। पता नहीं ऑनलाइन वहां पर उस समय रहे नहीं रहे, वाईफाई की कैसी स्थिति रहती है, तो तुम बना करके भेज दो, तो हम उस समय प्रेजेंट कर देंगे और आप लोग सब जुड़ जाना। तो परिवार के लोग सब जुड़े, बड़ा उत्साह है, पूरे परिवार में बहुत उत्साह है, यहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह है। अभी आपके यहाँ के प्रेसिडेंट जो भारती जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं भारती जी से कहूंगी कि आप भी अनुमोदना में पीछे क्यों रहे, उनकी बहुत इच्छा है, तो वो भी अपने विचार रखेंगे। भारती जी।
भारती जी ने तो पहले से प्लान कर रखा है 14 मई का। अभी बीच में ब्रेक मिला है, वो जुड़े हैं और मैसेज आया कि मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, बहुत अच्छा। भारती बेन शाह। वंदामी नमन स्वामी श्रमणी जी, चैतन्य प्रज्ञा जी and him Pragna ji and our Orlando Shramani ji. Thank you so much to give me an opportunity. Thank you so much to give me an opportunity to tell me something about Shramani ji. Without Shramani ji, I don't know in COVID time what we do without Shramani ji. I have no wording for Shramani ji. So Shramani ji give us a good guidance all the time. Every Sunday we have every month we have sometimes twice a month in Science and Jainism series. All this like excellent Shramani ji did in this year and helping with us for COVID-19. So Shramani ji और उसके साथ उसका वर्षितव वो भी हमारे जैन समाज के लिए स्पेशली इन मायामी संघ के लिए वो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैन समाज में मायामी में श्रमणी जी ने फर्स्ट टाइम इन वर्षितव एंड वी गेट इट अपॉर्चुनिटी टू वर्षितव पारणा फॉर श्रमणी जी. Really proud for our Jain center and thank you very much. Really, I don't too much ready for my speech. But thank you so much, Shramani ji, and you did wonderful, like excellent job for everything, and give us a blessing for COVID-19 and whole year. Anytime I call Shramani ji twice a week, 3 times a week. Anytime I need help, Shramani ji always with me. Thank you so much, Shramani ji, and thank you. I don't have much like to say anything about that, and you did like this opportunity to me. Thank you so much. धन्यवाद भारती बहन, ये आपका सौभाग्य है कि आपके यहाँ वर्षितव आदरणीय श्रमणी हिम प्रज्ञा जी ने किया है और आने वाले फ्राइडे को 14 मई आप भी आ जाइए श्रमणी जी, और उस दिन आप ओरलैंडो से आ सकते हो तो आ जाइए। मैं जरूर आती, लेकिन मेरे को बस एक ही है कि वहां पर मेरे फाउंडेशन डे है 25 है, तो मैं तो आपको इनवाइट करती हूँ कि आप लोग जरूर हमारे उस प्रोग्राम के साथ, जब अगर आपका समय हो तो जुड़ सकते हैं। अगर उस समय श्रमणी जी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप श्रमणी जी का प्रोग्राम अच्छे से करें, बहुत सारे अच्छे से लोगों को जोड़ें और अच्छे ढंग से मनाएं। बहुत बहुत शुभकामना। और इसीलिए हम पहले आए और हमने ये प्रोग्राम किया कि हम एक अलग ढंग से प्रोग्राम कर देते हैं, ताकि 2 बार मनाया जाएगा, एक बार वहां पर हो जाएगा मंदिर में और एक बार हम मना देते हैं। तो वंदामी स्वामी, अगर आप हमारे इस सरप्राइज के कारण अगर आपके मन में कहीं सस्पेंस हुआ हो तो क्षमत कामना करते हैं और हम बहुत बहुत शुभकामना करते हैं कि आपका ये वर्षितव, और अगर आपकी भावना है तो हम भी आपके साथ चलिए हम वर्षितव करते हैं और एक अच्छी शुरुआत होगी। हाँ, तो हमें भी अच्छा लगेगा, एक साथ हम वर्षितव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। मैं तो क्लास शुरू कर रही थी, शनिवार की हमारी क्लास चलती है, तो जिन प्रकार के बस 5 मिनट के लिए आ जाओ। मैंने कहा हमारी क्लास में चालू हो रही है, सब वेट करते होंगे, तो नहीं 5 मिनट के लिए बस। मैंने कहा 5 मिनट, हाँ तक 5 मिनट, तो मैंने कहा ठीक है 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट का 2 घंटा हो गया। वेरी गुड। धन्यवाद बहुत बहुत कि कभी किसी को भनक भी नहीं डाली कि क्या हो रहा है। और मेनका बहन, भरत भाई, इनको बोलने दो पहले। हाँ, मैं मिच्छामी दुक्कड़म मांगती हूँ। चारों श्रमणी जी से मैंने थोड़ा कुछ के, दोनों श्रमणी जी से, इन दोनों से तो मैंने बहुत सारी बात छुपाई। वो बस श्रमणी जी आपको पधारना है, बहुत पधारना। भारती आंटी, तरु एंड कीर्तिदा, आप तीनों से भी मिच्छामी दुक्कड़म के मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे 3 दिन पहले बताया कि हाँ आपको ज्वाइन होना है,
पर क्यों होना है वो नहीं बताया, इसके लिए मैं इच्छा में टुकड़ा सरप्राइज था इसलिए। बहुत अच्छा सरप्राइज है। ये तो सरप्राइज तो फिर बता दे तो सरप्राइज नहीं रहता, इसलिए आपने जो किया, आपने जो किया वो तो सही किया। तो इसलिए आपने तो अच्छा काम किया, जिन्होंने भी सरप्राइज रखा, जिन प्रज्ञा जी ने और आभा जी ने। सो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरप्राइज में जो आनंद आता है ना, पहले से जानकारी में आ जाए तो वो चीजों का उतना आनंद नहीं आता है। सो इट इज रियली वेरी फैसिनेटिंग, very wonderful program, and we are very much thankful to all the speakers, all the participants, all the community people and Samri की तरफ से वापिस सबकी अनुमोदना, जो एक अनुमोदना करते हैं, गाते हैं, क्योंकि देखिए जिन प्रज्ञा जी जैसे हमको करना नहीं आता अभी, ये तो खुद वर्षितप कर रहे हैं, और हिम प्रज्ञा जी वर्षितप के लिए वापस तैयार हो रहे हैं। तो फ्यूचर भी हमारे सामने है, अतीत भी है, वर्तमान भी है, तो सबकी अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना अनुमोदना तपस्विनो जय जयकार, जय जयकार, तपस्विनो जय जय जयकार, तपस्विनो जय जयकार। वंदामि नमस्सामि ऑल समरी जी, वंदामि नमस्सामि, समरी जी ने हमारा नमस्कार स्वामी जी। स्वामी एक बार पहले मांगलिक मांगलिक वंदामि वंदामि नमस्सामि, एक बार मंगल पाठ वंदा में सुख साता में रेजो बत्ता। वंदा में आप म्यूट है। ओके सॉरी चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तम अनंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवलतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुखेशम् अहिंसा संयमो तमो देवानां सन्ति यस्य शयामणो चैताहारहं वासं चक्रवर्ती महीधियो सन्ति सन्ति करेलोये वत्तो गई मणुत्तरम् देवदानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा गंभयारिं नमनुषन्ते दुःखरं जे हरन्ति तं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गौतमो गणे मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम नाय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम विघ्नश्रमणोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरणे स्वामभिक्षुनो नमामि गुणियों लख समरण किया सरे अचिंत्या का अंगूठे इमरत वसे लाभितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आरा
भावे केवल नाम, भावे पद निर्वाण।